प्यारे मित्रों, नमस्कार। 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे अर्थात विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इस दिन हम एक विशेष प्रश्नोत्तर चर्चा स्वामी जी और माँ जी के साथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान के 10 स्वास्थ्य लाभ बताए हैं। जो भी मित्र ध्यान करते हैं उनके जीवन में जो परिणाम आते हैं उनमें 5 चीज़ों की कमी हो जाती है: तनाव, रक्तचाप, चिंता, अवसाद और दर्द की। और 5 चीज़ों की वृद्धि होती है: स्मृति, नींद, एकाग्रता, संकल्प शक्ति और सद्भावना की। आइए इस संबंध में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी और माँ को नमन। नमस्कार, बधाई हो। आज का पहला प्रश्न है, आज के दिन को विश्व ध्यान दिवस कहा गया है, तो क्या इस तारीख का कोई महत्व है, कुछ स्पेशल रहस्य है? देखिए, मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। 21 जो गिनती है सांख्य के हिसाब से, आपने योग के नाम सुने होंगे ना, हठ योग, ज्ञान योग इत्यादि होते हैं। ऐसा ही एक सांख्य योग भी है। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने संख्याओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तो सांख्य योग के अनुसार 21 का मतलब है जहाँ 2 एक हो जाएं, अनेक से एक पर अद्वैत पे पहुँच जाएं। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब में इसका उल्लेख किया है। वे कहते हैं, काश मेरी जीभ एक की जगह 20 लाख हो जाएं और हर जीभ से मैं लाख लाख बार जगदीश का नाम जपूं तो मैं 21 हो जाऊं, अर्थात 2 से 1 हो जाऊं, परमात्मा के साथ अद्वैत की घटना घट जाए। तो 21 की तारीख इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको पता ही है, ओशो को जो आत्मज्ञान का अनुभव हुआ था वह 21 मार्च को हुआ था जी। तो सांख्य के हिसाब से यह संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। 21 मार्च का अलग महत्व है। उस दिन धरती अपनी मध्य स्थिति में होती है। साल में 2 बार वह स्थिति बनती है जब दिन और रात बराबर होते हैं। 21 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू होता है। ये सबसे छोटा दिन है। इसके बाद रोज रोज प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो हम इसको प्रतीकात्मक समझ लें। जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान का सूर्योदय हो गया, उसके जीवन में प्रज्ञा का प्रकाश है ना, विवेक की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हाँ जी। दोनों के बीच में 6 महीने का अंतर है। अगर हम पतंजलि के अष्टांग योग से चलें तो स्टार्ट अगर हम जून से करते हैं, 1-1 महीने में 1-1 कदम चलते हैं, तो 6 महीने बाद हम 7वें कदम पर पहुंच जाएंगे। और 7वां कदम है ध्यान। अंतिम 3 बातें जो हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6वें, 7वें, 8वें हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस तारीख का एक विशेष महत्व है। और मेरे परिवार में मैं बता दूं, मेरा सबसे छोटा भाई जो है उसका नाम है स्वामी योग अमित। उसका जन्मदिन विश्व योग दिवस पर है और रोशन उसका नाम भी योग से सहित दिया। और मेरी जो सबसे छोटी बहन है उनका जन्मदिन 21 दिसंबर को है। तो मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है जी। तो 21 का महत्व सांख्य के हिसाब से है। माँ जी, अगला प्रश्न आपसे है। आधुनिक युग में ध्यान की सरल सी परिभाषा बताइए जो हर एक नया व्यक्ति भी समझ पाए। ध्यान के लिए क्या अनिवार्यताएं हैं, हमें ये भी बताइए। पहले हम इसकी चर्चा करें कि ध्यान क्या है, उसके बाद ध्यान की अनिवार्यताएं बताएंगे। हाँ जी। तो ध्यान कब नहीं, ध्यान में हम कब नहीं है, ध्यान क्या नहीं है। आधुनिक जो मनुष्य है वो जहाँ है वहाँ नहीं है, ये गैर ध्यान की अवस्था है। जब हम जहाँ होते और वहीं होते हैं, यही ध्यान की अवस्था है। तो हम बाहर और भीतर शांत हैं और सजग हैं। जब हम शांत होते हैं तो हम सो जाते हैं, जागते नहीं हैं। तो शांति की अवस्था हो और पूरी जागरूकता की अवस्था हो, ये है ध्यान की परिभाषा। लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं, हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है वो बड़ा व्यस्त है जी। बाहर व्यस्त है और अपने आप से बहुत दूर निकल गया, इसलिए अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये कैसे संतुलित हो जाए, कैसे स्वस्थ हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि ये व्यस्त जो चेतना है ये अव्यस्त हो, बाहर से छूटे और स्वयं की ओर आए। और इस स्वयं की ओर आने से भीतर एक स्थिति, प्रज्ञ स्थिति को हम पाते हैं। और उस स्थिति तक जाने की विधियां हैं।
जो कि ओशो ने बहुत सारी दी हैं हमें, और ध्यान की अनिवार्यता, ध्यान के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम एक विशेष टाइम चयन कर लें, विशेष कमरा स्पेस एक हो, एक हमारा स्पेसिफिक आसन हो जिसमें हम वी आर वेरी कंफर्टेबल, और उसके बाद एक विशेष सुगंध भी यूज़ करें। जब हम इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं तो एक तरीके से हमारे भीतर एक स्थिति बन जाती है कि जब वैसी परिस्थिति आती है तो हमारा मन कहता है कि अब ये ध्यान के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो लॉ ऑफ जो कहना चाहिए कि एसोसिएशन है वो पैदा होता कि वैसी वैसी परिस्थिति बन गई, अब मन को पता है कि अब हमें ध्यान में चलना है। तो इसलिए विशेष कपड़ा, माला आप यूज़ करते हैं तो माला, कपड़ा, आसन, सुगंध और एक कमरा, ये और टाइम, ये अगर हमारे पास है तो हम बाध्य हैं ध्यान में जाने के लिए। इतना कहूँगी जी। हमारे लिए इतनी सरल सी परिभाषा नए लोगों तक भी जा पाए, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में आपने हमें दी। स्वामी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछती हूँ। ध्यान की प्रक्रिया तो बड़ी प्राचीन है, बहुत समय से चली आ रही है, तो आधुनिक युग में ओशो ने इसमें क्यों परिवर्तन किया और क्या परिवर्तन किया, आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ओशो ने जो की है कि प्राचीन जो ध्यान था वह बहुत ही गंभीर था जी। उसमें त्याग जुड़ा हुआ था, तपस्या जुड़ी हुई थी, घर परिवार को छोड़ देना है, संसार खेत खलिहान छोड़ देना है, जंगल में गुफा में जाके एकांत में वास करना है, मौन रहना है, भांति भांति के कष्ट झेलना है। ऐसा माना जाता था कि तब ध्यान घटित होगा। ओशो ने पहली बार बताया ये कोई भी अनिवार्यताएं नहीं है, दीज आर नॉन एसेंशियल, इससे कुछ ध्यान का लेना देना नहीं है। ध्यान का अर्थ है सजगता जी, एक रिलैक्स्ड अवेयरनेस। तो ऐसा थोड़ी कि जंगल में ही जाके होगी, शहर में भी हो सकती है। तो ओशो ने पहली बार एक नया आइडिया दिया, मेडिटेशन इन मार्केट प्लेस। मुझे स्मरण में आता है 1960 के दशक में जब ओशो ने पहली बार अलग अलग शहरों में ध्यान शिविर, मेडिटेशन कैंप लगाना शुरू किया तो उनका बड़ा विरोध हुआ। साधु सन्यासियों ने बड़े व्यंग्य कसे, ऐसा कहीं हो सकता है शहर में घर में रहते हुए आदमी ध्यान करे, ये तो हो ही नहीं सकता। घर परिवार को तो छोड़ना होगा, शहर से दूर हटना होगा, समाज को त्यागना होगा। तो पुराने धर्मों में त्याग और तपस्या की धारणा जुड़ी हुई थी कि इसके बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई थी कि स्वयं को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाना होगा, जैसे कि हम अपने आप को तकलीफ देंगे तो ईश्वर खुश होगा। ये बहुत ही गलत धारणा थी। जरा सोचें, एक माँ है, उसने सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, बेटे से कह रही बेटा खा लो, बेटा जाके धूप में खड़ा हो गया। मई जून का महीना, वो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा, और धूप में खड़ा खड़ा पसीना पसीना हो रहा है। क्या उसकी माँ इससे प्रसन्न होगी? बिल्कुल नहीं। कि जाके दो चांटे मारेगी कि नालायक मैं दिल्ली इतनी मेहनत करती हूँ, इतना अच्छा खाना पकाया, तू यहाँ क्यों? लेकिन हमसे कुछ ऐसी भूल चूक हो गई। हजारों साल से हम उन लोगों को आदर और सम्मान देते रहे जी, है ना, जिनकी निंदा होनी थी, जिनकी आलोचना होनी थी। वो किसी प्रकार से विकृत मानसिकता वाले लोग थे, कहीं मन में कोई रोग था उनको, वो अपने आप को कष्ट दे रहे थे। हमने उसको बड़ी ऊंची बात समझा, तो ओशो ने इससे भी ध्यान को छुड़ाया। उन्होंने कहा तुम अपने सुखदायी आसन में आराम से सुखद परिस्थिति में ध्यानपूर्ण हो जाओ, वह ज़्यादा आसान है। तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं, भूखे मरने की ज़रूरत नहीं, उपवास की ज़रूरत नहीं, भोजन करते हुए ज़्यादा संवेदनशील हो जाओ। तो ध्यान को ओशो ने पूरे 24 घंटे पे फैलाया, है ना। उन लोगों ने ध्यान को एक छोटी सी जगह में कैद कर रखा था और संसार से बाहर कर दिया था। सच पूछो तो वो जीवन विरोधी लोग थे, उनकी दृष्टि बड़ी ही लाइफ नेगेटिव थी। तो धीरे धीरे हम सबके मन में एक धारणा बैठ गई कि हमको लाइफ नेगेटिव होना पड़ेगा तब जाके मेडिटेशन होगा। ओशो ने पहली बार एक लाइफ अफर्मेशन की दृष्टि दी हमको और कहा कि ध्यानपूर्ण हम सुखदायी स्थितियों में, सुंदर स्थितियों में, स्वाद लेते हुए, सुगंध लेते हुए, आराम करते हुए अथवा कोई क्रियाकलाप करते हुए सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो पुराने धर्मों में जो था वो बहुत गंभीर था। संक्षेप में कहें, ओशो ने ध्यान के संग एक नई चीज़ जोड़ी, वो है सेलिब्रेशन। तो मेडिटेशन विथ सेलिब्रेशन, ऐसी पुरानी कोई धारणा नहीं थी। हम बुद्ध और महावीर को नाचता गाता हुआ नहीं सोच सकते, है ना। महर्षि पतंजलि को, जब उपनिषद के ऋषियों को प्रसन्न भाव दशा में हम नहीं सोच सकते। गंभीरता
उनके चित्रों में, उनकी मूर्तियों में स्थापित कर दी गई है। यद्यपि मैं मानता हूँ कि वे अत्यंत आनंदपूर्ण लोग थे, उनसे ज़्यादा शांति और प्रसन्नता किसी ने नहीं जानी। लेकिन वो चित्र बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले तो रुग्ण मानसिकता के हैं, वो प्रसन्न नहीं दिखा सकते, है ना। इस मसीह सूली पर लटके हुए हैं, इनको देख के सेलिब्रेशन की याद नहीं आती। अच्छा खासा आदमी भी इसको देख के उदास हो जाएगा, चर्च में जाके उदास हो जाएगा, है ना। तो समहाउ मृत्यु से नाता जोड़ दिया था मेडिटेशन का। ओशो ने पहली बार जीवन से नाता जोड़ा, हंसी खुशी के संग, गीत संगीत के संग, प्रेम भाव में, मित्रों के बीच में हम सब ध्यान कर सकते हैं। तो सामूहिक ध्यान की एक नई धारणा ओशो ने दी, सेलिब्रेशन की धारणा दी। और एक और ज़रूरत थी जो आधुनिक मनुष्य की, कि उसके अंदर जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, उसकी स्वाभाविक भावनाओं का दमन होता चला गया। हम जिसको संस्कृति कहते हैं वो एक प्रकार से प्रकृति के विपरीत है। तो प्रकृति ने हमको जो नैसर्गिक भावनाएं दी हैं, विचार दिए हैं, प्रवृत्तियां दी हैं, इंट्यूशन दिए हैं, उनको दबाना है, छुपाना है और हमें अपने आप का एक सभ्य और सुसंस्कृत, एक सुशिक्षित रूप सबके सामने जाहिर करना है। तो जैसे जैसे आदमी सभ्य होता चला गया, उसकी औपचारिकताएं, एटिकेट्स, मैनर्स वो बढ़ते चले गए। वो बाहर से बहुत सभ्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके भीतर वो सब कुछ मौजूद है जो प्रकृति ने दिया था। समझो, क्रोध था, ईर्ष्या थी, अहंकार था, घृणा थी, हिंसा की भावना थी। वो कहाँ जाएगी? एक आदमी नौकरी कर रहा है दफ्तर में, उसके बॉस ने उसको डांट दिया है, उसके अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो गया, हिंसा की भावना आ गई कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, 2 जूते इसको मारूं, लेकिन मार नहीं सकता, है ना। अब वो करे क्या? अगर वो जूते मारता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी, आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। ये वो कर नहीं सकता। अब एक ही उपाय है, ऊपर ऊपर से मुस्कुराते रहो, यस्सर यस्सर कहते रहो। लेकिन वो भीतर जो खून खौल गया था, भीतर जो हार्मोन्स रिलीज हो गए थे, क्रोध वाले, हिंसा वाले, वो तो भीतर अपना उत्पात मचाएंगे। अभी आदमी झुंझलाया हुआ, परेशान, क्रोध में रहेगा, और पता नहीं कहाँ जाके इसका क्रोध विस्फोट करेगा। हो सकता है परिवार पे जाके करे, बच्चों को डांट दे, बीवी से झगड़ा कर ले, भाई से झगड़ा हो जाए, कुछ ना कुछ करेगा ये, क्योंकि जहाँ व्यक्त होना था वहाँ हो नहीं पाया। तो प्रकृति ने जो भावना इसको दी थी, उसका क्या किया जाए? तो साधारणतः हमें 2 उपाय नज़र आते हैं, एक्सप्रेशन और सप्रेशन। और जैसे जैसे हम संस्कृति विकसित करते गए, अर्थात प्रकृति से दूर चले गए, हम अपनी प्रकृति का दमन करते गए, सप्रेशन करते गए, और इसलिए हम बड़ी व्यथित पोजीशन में हैं। तो आधुनिक शिक्षित आदमी, महानगर में रहने वाला सभ्य व्यक्ति, भीतर से बहुत असभ्य और भीतर से बहुत विकृत है, और इसको हम भांति भांति से सारी दुनिया में देख सकते हैं। ओशो ने एक तीसरा उपाय बताया। वे कहते हैं, नाइदर एक्सप्रेशन नॉर सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। वो जो हिंसा की भावना जाग गई थी, वो एक शक्ति है। इसका हम नेगेटिव ढंग से उपयोग कर सकते, किसी के साथ मारपीट कर सकते थे, गाली गलौज कर सकते थे, अथवा इस शक्ति को हम एक पॉजिटिव चीज़ में बदल सकते हैं। तो ओशो ने ऐसी ध्यान की विधियां बनाई जिनमें दमित भावनाओं का विसर्जन, रेचन, कैथारसिस जिसको कहते हैं। तो साइकोथेरेपी की यह नई खोज ओशो ने अपने ध्यान में जोड़ी। तो ध्यान और मनोविज्ञान का एक संगम हुआ। ओशो ने कहा, पहले तुम अपने मन को खाली कर लो, फिर तुम शांत हो पाओगे, सजग हो पाओगे, ध्यानपूर्ण हो पाओगे। तो संक्षेप में कहें कि ओशो ने क्या जोड़ा है, तो ध्यान के पहले रेचन, दमन का विसर्जन, ताकि मन खाली हो जाए। 5-10 मिनट हमने सब निकाल दिया, किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हम अपने एकांत में, अकेले में अथवा समूह में कर रहे हैं, अकेले अकेले। गाली देने का मन है गाली दे लो, चीखने का मन है चीख लो, नाचने का मन है नाच लो, हंसने का मन है हंस लो, रो लो, जो करना कर लो। एक 5-10 मिनट में मन खाली हो जाता है और फिर हम ध्यान में आसानी से डूब पाते हैं। और एक चीज़ ध्यान के पश्चात जोड़ी, वो है सेलिब्रेशन, उत्सव। अब आनंद भाव से, अहोभाव से नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, संगीत के संग झूमो, अपने ग्रेटिट्यूड को एग्जिस्टेंस के प्रति एक्सप्रेस करो। एक पॉजिटिव नोट पर ध्यान खत्म होना चाहिए, नहीं तो एक खतरा है। ध्यान का साक्षी भाव और उदासी का भाव काफ़ी समानांतर हैं, पैरेलल। तो कहीं धोखा हो सकता है, हम ध्यान करते करते हो सकता है
साक्षी होने के बजाय हम उदासी में प्रवेश कर जाएं, वो उचित नहीं होगा। तो ओशो ने वहाँ एक टर्निंग पॉइंट रखा कि ध्यान को ध्यान पे ख़त्म नहीं करना है, पहले थोड़ा उत्सव मनाओ, थोड़ा आनंदपूर्ण हो, अपने धन्यवाद भाव को अस्तित्व के प्रति एक्सप्रेस करो। तो मैं संक्षेप में कहूँगा, जैसे एक किताब होती है ना, उसमें पहले भूमिका होती है, फिर किताब का मेन टेक्स्ट होता है और अंत में एक उपसंहार होता है। तो ध्यान तो वही है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, सजगता, जो प्राचीन युग से चला आ रहा था, लेकिन ओशो ने उसमें एक भूमिका जोड़ दी रेचन की, विसर्जन की, है ना, अपने भीतर के स्वच्छीकरण की, और एक उपसंहार जोड़ दिया सेलिब्रेशन का। तो ओशो ने हमें रेचन दिया, मेडिटेशन जो पुराने युग से चला आ रहा है वो, उसे उसके साथ सेलिब्रेशन जोड़ा, और एक लाइफ अफर्मेशन का भाव जो, इससे एक सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई, उदासी की संभावना खत्म हो गई। पुराने ज़माने में जो लोग ध्यान करते थे उसमें से बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते थे बजाय मेडिटेशन के। यद्यपि हम नाम अच्छा दे देंगे, लेबल लगा देंगे कि वैराग्य हो गया इनको, पर वो जो बैरागी जी हैं एक्चुअली वो डिप्रेस्ड हो गए हैं, वो सबसे कट ऑफ हो गए हैं, अपने आप में सिमट गए हैं, हंसी खुशी में नहीं है, प्रसन्नता में नहीं है, तो शांति नहीं मिली, उदासी मिल गई उनको। और इसकी वजह ये थी कि मेडिटेशन के साथ सेलिब्रेशन नहीं जुड़ा था। तो ओशो के ये बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। आप ही ने जो प्रश्न का उत्तर दिया कि ओशो ने ट्रांसफॉर्मेशन की विधियां दी हमें, तो रेचन किस रूप में व्यक्ति कर सकता है? देखिए, हर किसी के घर पे सब लोग ध्यान नहीं करते, या जैसे आपने ऑफिस का ही उदाहरण दिया, अब उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है अपने बॉस पर, वो अभी व्यक्त भी नहीं कर सकता, और अगर वो डिले करता है, घर जाके निकालेगा, तब तक उसकी वो चीज़ पाइल अप भी हो जाएगी। तो कुछ वो ऐसा कर सकता है उस टाइम पे? बहुत छोटी सी चीज़ कर सकते, समझो आप अपनी टेबल कुर्सी पे बैठे काम कर रहे हैं, है ना, और आपके टेबल के नीचे जाके जोर से मुट्ठियाँ बांधी, है ना, छोड़ दी, पैर की मांसपेशियों को, काफ मसल्स को अकड़ाया, छोड़ दिया, एक 5-10 बार इसको किया, वो जो मांसपेशियों का उपयोग होना था मारपीट में, भाग दौड़ में, वो उपयोग हो गया। तो हमारे शरीर में जो केमिकल्स आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि मांसपेशियों का उन्होंने रक्त संचार बढ़ा दिया, हृदय की धड़कन तेज कर दी, है ना, श्वास तेजी से चलने लगी, क्योंकि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होने वाली है। तो हमने अपनी मांसपेशियों का सदुपयोग कर लिया। हम पाएंगे हमारी काफ मसल्स ज़्यादा मजबूत और हेल्दी और सुडौल हो गई, और हाथ की हमारे मजबूत हो गए मांसपेशियाँ। हमने किसी के साथ हिंसा भी नहीं की, और अपने भीतर उस क्रोध को रखा भी नहीं। एक प्रकार से मुट्ठी जोर से बांधने में, छोड़ने में, 4-6 बार करने में हमारी निकल गई। बाथरूम चले जाइए, जरा आईने के सामने खड़े होकर मुंह बिचका लीजिए, है ना, आप अपने टॉयलेट में जाके अपना क्रोध प्रकट कर दीजिए बिना आवाज़ के। समझो कि बॉस वहाँ खड़े हैं और आप 2-4 घूंसे उनको लगा दिए, कल्पना में ही सही। और बेहतर हो, मैं चाहूँगा कि सभी सरकारी ऑफिसों में, प्राइवेट ऑफिसों में एक रेचन रूम होना चाहिए, है ना, जैसे कहीं कहीं अभी आजकल एयरपोर्ट पर देखते हैं ना, पूजा गृह, वर्शिप रूम बन गए हैं। उससे तो कोई लाभ नहीं होता, लेकिन रेचन रूम अगर बन जाए तो दफ्तरों में होना चाहिए, स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, है ना, घर में भी एक छोटा सा कमरा होना चाहिए। पुराने ज़माने में होते थे राजा महाराजाओं के, कोप भवन उसका नाम था, है ना, जो खूब सारी महारानियाँ थीं, तो झगड़ा होते रहता था, महिलाओं को और तो कुछ काम था नहीं, है ना। तो जो रानी गुस्से में है वो कोप भवन में जाए, 2-4 दिन वहाँ पे वो अपना सारा गुस्सा निकाल दे, जब रिलैक्स हो जाए फिर महल में आए। तो ऐसा इंतज़ाम घर घर में तो शायद ना कर पाएंगे, इतने अमीर अभी हम नहीं हैं राजा महाराजा, लेकिन संपन्न देशों में ये संभव है, और गरीब देशों में हम इतना कर सकते हैं कि जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप होता है ना, ऐसे रेचन रूम्स हों कि ऑफिस जाते हुए आदमी की, स्कूल से लौटते हुए, है ना, पत्नी से पीड़ित आदमी वहाँ गया, 5 मिनट वहाँ माहौल पूरा वैसा है, और दीवालों पे गद्दे लगे हुए हैं, नीचे भी गद्दे, ताकि कहीं चोट भी ना लगे, घूसा भी चलाए तो, है ना, घूसाबाजी के लिए कुछ रखा, चीखले चिल्ला ले, कोई बुरा नहीं मानेगा, वहाँ सब उसी प्रकार के लोग आते हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो सके बड़े पैमाने पर, जो कि आने वाले भविष्य में होगी, है ना, क्योंकि आखिर करेंगे क्या, इतने लोग पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं,
फिर आतंकवादी बनने की ज़रूरत नहीं रहेगी, रोज़ का रोज़ थोड़ा बहुत क्रोध निकल जाएगा और छुटकारा हो जाएगा और हम फिर शांत होकर फिर वापस अपने काम में मैं एक लग छोटी सी सकेंगे। चीज़ इसी संबंध में आपसे पूछती हूँ, फिर माँ के पास अगले सवाल के लिए आती हूँ। ठीक है, हम ऑफिस में या घर में अपने रेज को निकाल लें। अभी जैसे हाल ही में एक प्रथा शुरू हो रही है जिस बात का, रेज रूम्स आने लग रहे हैं, खास करके महानगरों में, कि वहाँ हमें चीज़ों को तोड़ने फोड़ने का मौका दिया जाता है कि आप अपने गुस्से को निकालें। तो क्या उतना सफिशेंट है? क्योंकि वो आप कह रहे हैं ओशो ने उसे भूमिका के रूप में जी। जोड़ा, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होनी बहुत चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। रेचन मेडिटेशन नहीं है, है ना। रेचन तो बेहोशी में भी हो सकता जी। है ना। एक आदमी क्रोधित हो रहा है, वो तो बिल्कुल मूर्छित ढंग से कर सकता है। इसमें क्रोध का विसर्जन नहीं होगा, बल्कि क्रोध का अभ्यास हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा रिपीट करने से। जी। तो मूर्छित ढंग से नहीं करना है, इसलिए मेडिटेशन तो उसमें जोड़ना ही होगा। तो एक कमरा है रेज रूम, जहाँ पे गुस्सा निकाला, उसके बगल में एक दूसरा कमरा होना चाहिए बिल्कुल साइलेंट प्रूफ। वहाँ जाके शांत होकर बैठो, अपनी श्वास को देखो, विचारों को देखो, ओंकार के नाद को सुनो। और तीसरा कमरा होना चाहिए सेलिब्रेशन रूम, जहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम टाइमिंग ऐसी कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक आप अपना विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद 10 मिनट ध्यान होगा और उसके बाद 10 मिनट सेलिब्रेशन होगा और सब लोग गले मिल के एक दूसरे को धन्यवाद दे के यहाँ से विदा होंगे। फिर सेकंड बैच आएगा। तो कुछ इंतजाम ऐसा किया जा सकता है जो बहुत अच्छा होगा। पुनः याद दिला दूं, रेचन अकेला मेडिटेशन नहीं है और उससे समस्याएं हल नहीं होंगी, क्योंकि रेचन तो पश्चिम के साइकोथेरेपिस्ट करवा रहे हैं, लेकिन इससे कोई ध्यान ही नहीं हो गया, शांत नहीं हो गया, आत्मज्ञान घटित नहीं हो गया। वो 2-4 दिन में फिर कूड़ा कचरा उसके भीतर भर जाएगा, वो फिर सफाई करने आएगा, उलझ जाएगा, 4 दिन बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो मेडिटेशन और सेलिब्रेशन उसमें जोड़े, तब जाके बात पूरी होगी। जल्दी ही एक दिन ऐसा आएगा कि ध्यान और होश की वजह से अब उसके भीतर कचरा कूड़ा इकट्ठा नहीं होता। जब कोई उसकी बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उस समय भी वो पूरी तरह सजग है और उसके अंदर क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति बन गई। अब क्रोध का विसर्जन नहीं करना पड़ेगा, क्रोध का सृजन ही नहीं हुआ। उसके भीतर की शांति जो कि त्यों बरकरार है, वह अस्पर्शित, अनटच्ड। ठीक है, बहुत ही सुंदर। माँ जी, अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्यान करने से हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, क्रियाकलापों पर क्या परिणाम आएगा? इससे कैसे हमारे जीवन की क्वालिटी में वृद्धि होगी? जैसे कि स्वामी जी ने अभी बताया कि हमारे जीवन में एक शांति उतरेगी ध्यान के बाद। तो जब हम शांत रहेंगे तो हमारी ऊर्जा का जो स्तर है वो बढ़ेगा, और जब हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, हमारी डिसीज़न लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, हम सही डिसीज़न ले पाएंगे। और जब हम सही डिसीज़न लेंगे तो हमारे संबंध भी सुधरेंगे, क्योंकि हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं, तो चूंकि हम शांत नहीं हैं, हम हमेशा रिएक्शन में जीते हैं। लेकिन हम शांत जब हैं तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तब हमें जो करना चाहिए वही करेंगे। किसी के करने के उपलक्ष्य में हम कुछ गिफ्ट नहीं देने वाले, बल्कि हम गिफ्ट देना चाहते हैं, इसलिए हम देंगे। तो हमारा जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, स्वयं से जुड़कर होगा, अपने भीतर के प्रेम को हम बांटेंगे। चूँकि अभी हम अशांत हैं तो हमारे भीतर प्रेम नहीं है, चूँकि अभी हम इतने बाहर व्यस्त हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का स्तर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो संबंध हमारे सुधरे हुए नहीं हैं। और जब संबंध सुधरे नहीं है तो सारी चीज़ें ही अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो एक शांति क्या आई, सारा जीवन बदल गया। एक ऊर्जा का स्तर क्या बढ़ा, स्वास्थ्य ही बदल गया, हम ज़्यादा स्वस्थ हो जाते। जब हम ज़्यादा स्वस्थ हैं तो हम ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो हमारे संबंध निश्चित रूप से सुंदर होंगे। तो हमारे आसपास एक अच्छा सा वातावरण पैदा हो जाता है। हमारे आसपास कहते कि हम अपना स्वर्ग, हर व्यक्ति अपना स्वर्ग और नरक साथ साथ लिए चलता है, तो एक ध्यानी व्यक्ति अपना स्वर्ग साथ लिए चलता है। यही कहना चाहूँगी। क्या बात है। मतलब चाहे हमारी वर्क प्लेस हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हम स्वयं, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, एक ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बीइंग कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा चेंज पूरे जीवन को बदल देता है। जी। स्वामी जी, अगले प्रश्न पर आते हैं। ओशो क्यों कहते हैं कि आज के युग में ध्यान का एक आंदोलन चाहिए, अन्यथा हम एक ग्लोबल सुसाइड की ओर या तीसरे महाविश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं? सबसे पहले तो देख लें कि हम विश्व युद्ध की तरफ जा ही रहे हैं। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास उठा कर पढ़ लो, कहीं भी किसी भी देश का, किसी भी जाति का,
हर इतिहास के पेज पर युद्ध युद्ध युद्ध, इसके अलावा और कुछ था ही नहीं, कभी नहीं था। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी युग में अस्त्र शस्त्रों का तीव्र गति से विकास हुआ है। विज्ञान ने बहुत शक्ति राजनीतिज्ञों के हाथ में दे दी और उसका हम देखते हैं परिणाम। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ पिछली सदी में, कुछ ही साल बीत पाए और सेकंड वर्ल्ड वार हो गया जिसमें एटॉमिक वेपन्स का यूज हुआ, और तब से लेकर आज तक इनसे सैकड़ों गुना ज़्यादा खतरनाक हथियार बना लिए गए हैं। अब तो बायोलॉजिकल वेपन्स और स्टार वार की तैयारियां चल रही हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो ये आखिरी और अंतिम होगा, क्योंकि कोई जीवित ही नहीं बचेगा, न केवल मनुष्य, कोई पशु पंछी, कोई पेड़ पौधा, कुछ भी नहीं बचेगा। महाविनाश की तैयारी हो गई है। ओशो की एक किताब का शीर्षक है महावीर या महाविनाश। या तो हम प्रेम की, ध्यान की, अहिंसा की बात सुने, अथवा हम महाविनाश की तरफ जा रहे हैं। अगर हम एक ग्राफ खींचें, युद्ध में कितने लोग मरते थे पहले और धीरे धीरे कैसे उसकी गिनती बढ़ती चली गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने मरे, उससे कितने गुने ज़्यादा सेकंड वर्ल्ड वार में मरे, तो हम ग्राफ को आगे खींच के बता सकते हैं कि अब सर्वनाश होने वाला है। एक ग्लोबल सुसाइड, एक जागतिक आत्मघात होने वाला है। क्या किया जाए? सब लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि समाज के तल पर, देश के तल पर, अंतर्राष्ट्रीय तल पर कुछ करना होगा। यह सोच स्वयं ही राजनीतिक है। इट इज़ पॉलिटिकल थिंकिंग कि हम दूसरों को बदलेंगे, फिर हम दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे, दूसरा संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा, इससे युद्ध बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। यूएनओ ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी कोशिश की शांति की, लेकिन शांति तो नहीं हो सकी। युद्ध चलता ही रहता है। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं खून खराबा चल रहा है और इसकी संख्या क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, सेकंड वर्ल्ड वार में जितने लोग मरे थे उतने लोग तब से लेकर आज तक केवल रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। आदमी इतने टेंशन में, इतने तनाव में ड्राइव कर रहा है, या तो मर जाना ही चाहता है इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, या एक सुसाइडल टेंडेंसी। अभी यह बात एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक तथ्य बन गई है कि अधिकांश एक्सीडेंट हमारे भीतर एक मृत्यु ऐष्णा है, मरने की इच्छा है, इसलिए होते हैं। भूल चूक से होते हैं, कभी टेक्निकल फॉल्ट से होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वंस इन ए व्हाइल। अधिकांश एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि वो आदमी चाहता है कि किसी प्रकार खत्म हो। जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जीवन में कोई प्रेम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, मैं क्यों जीऊं, मर जाना चाहता है। तो अगर यह जीवन इस प्रकार निरर्थक, लक्ष्यहीन हमको लगता रहा, तो सिवाय एक सार्वजनिक आत्मघात के और कोई परिणाम होने वाला नहीं। ओशो की दृष्टि पॉलिटिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। वो कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति को जागना होगा। हाँ, बहुत लोग जाग जाएंगे अगर धरती पर, तो संभव है विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि हमारे अंदर हिंसा की, क्रोध की, घृणा की, ईर्ष्या की जो वृत्ति है वो मूर्छा की वजह से है। हम एक प्रकार के प्रमाद में, बेहोशी में जी रहे हैं। तो बीमारी की जड़ क्या है? हमारी मूर्छा। इसका विपरीत क्या है? अमूर्छित होना, अप्रमाद में होना, जागे जागे होना, एक शब्द में कहें ध्यानपूर्ण होना। तो जब हम ध्यानपूर्ण होंगे तो हमारे भीतर से वो नेगेटिव इमोशंस खत्म होंगी, हम उनके पार निकल जाएंगे। हमारे भीतर एक शांति होगी, एक प्रीति होगी, एक प्रकार की चेतना की मुक्ति होगी। तब हमारे जीवन में करुणा होगी, अन्य सद्भावनाओं का विकास होगा, मैत्री भावना होगी। तब हम जगत से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तब संभव है, अगर बहुत लोग इस भाव में डूब गए, याद रखना इंडिविजुअल है ना, मैं समाज की और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे इंडिविजुअल अगर प्रेम भाव में जीने लगे तो एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस का इवोल्यूशन होगा जी। और तब हम पाएंगे विश्व युद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसी स्थिति अभी है, अगर यह जारी रही और बहुत विराट तल पर ध्यान लोगों को प्रभावित ना कर सका, तो विश्व युद्ध आखिरी वाला सुनिश्चित है। और इसलिए मैं इस कदम को बड़ा सराहनीय मानता हूँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस, विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, एक जागरूकता पैदा करने के लिए। शायद
ओशो ने जो मार्ग बताया है उसी दिशा में चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। आज सारा विश्व एक नई चीज़ के प्रति जागरूक हो रहा है कि यह हमारे लिए ज़रूरी है, और इसका किसी धर्म वगैरह से संबंध नहीं है। ये हमारी पर्सनल, फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी को भी मारो गोली, छोड़ दो उसकी चिंता, धर्म की चिंता छोड़ दो। क्या एक नास्तिक आदमी शांत और आनंदित नहीं होना चाहता? वो भी चाहता है। ईश्वर में ना करता होगा, भरोसा ना करे। तो ध्यान में ईश्वर के लिए वैसे भी कोई स्थान नहीं है। इस बात को भी खूब अच्छे से समझना। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, महर्षि पतंजलि ने, भगवान शिव ने, जिन्होंने ध्यान का विज्ञान का शुभारंभ किया, इन लोगों की धारणा में ईश्वर की धारणा नहीं है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान है स्वयं के प्रति जागरूक होना, अपने आसपास जो रहा उसके प्रति जागरूक होना। इसमें भगवान को मानने की, किसी आस्था करने की, पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो नास्तिक व्यक्ति की भी ध्यान कर सकता है। आज आधी से ज़्यादा दुनिया ऑलरेडी नास्तिक हो चुकी है। आज एक ऐसी चीज़ चाहिए जो सबको प्रभावित कर सके, और वह काम ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। हम इसमें ये नहीं कह रहे कि आप ये मानो कि वो मानो, कि इसमें भरोसा करो कि ये सिद्धांत हमारा, ये ग्रंथ हमारा है। नहीं, होशपूर्वक जियो, और इसका परिणाम आप स्वयं देखोगे। आपके जीवन में शांति आने लगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ गई, आपकी प्रसन्नता का स्तर बढ़ गया, आपको अच्छी नींद आने लगी, आप ज़्यादा स्वस्थ हो गए, आपके संबंध लोगों के संग मधुर हो गए, आपका जीवन आनंदपूर्ण होने लगा। माँ कह रही ना, हम अपना स्वर्ग साथ लिए चलते हैं जी। तो उस नरक से छुटकारा हो जाएगा। अगर बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हो सका इस धरती पर, तो ग्लोबल सोसाइट फिर नहीं होगा। अन्यथा हम दिनों दिन वो जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस का लेवल है वो गिरता जा रहा है नीचे। तो एक तरफ विज्ञान ने हमको शक्ति दे दी बहुत, और चूंकि ध्यान का विकास नहीं हुआ तो शांति नहीं मिली। तो शक्तिशाली आदमी और अशांत, ये ऐसा हो गया जैसे छोटे बच्चे के हाथ में हमने तलवार पकड़ा दी। किसी बंदर को हमने बिठाल दिया जहाँ परमाणु बम चलाने के लिए रिमोट रखे हुए हैं। क्या होगा हम भली भांति जानते हैं। अशांत और बेचैन और दुखी आदमी के हाथों में ये सशक्त हथियारों का होना निश्चित रूप से अत्यंत खतरनाक है। देखिए, आदमी पहले भी ऐसा ही हिंसक था, ऐसा ही क्रोधी था, ऐसा ही ईर्ष्यालु था, लेकिन उसके हाथ में इतनी ताकत नहीं थी। जी। एक आदिवासी को गुस्सा आता था, वो क्या करता? उठा के पत्थर फेंकेगा, लकड़ी से किसी को चोट पहुंचाएगा। उसके पास जो हिंसा के साधन थे बहुत सीमित थे, है ना। एक इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोगों को नुकसान पहुंचा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। आज स्थिति बहुत खतरनाक है। हिरोशिमा नागासाकी के 1-1 लाख आदमी 1 सेकंड में राख हो गए, और ये तो 60-70 साल पुरानी बात हो गई। इस बीच में भयंकर विस्फोटक, खतरनाक, घातक हथियार विकसित हो गए हैं, जिसमें यह भी नहीं पता चलेगा कि हमला किसने किया है। अचानक करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो हम एक बहुत भयावह स्थिति में हैं। अगर आदमी इस प्रकार का दुखी, उदास, डिप्रेशन में रहेगा, क्रोध में, हिंसा में, ईर्ष्या में जिएगा, तो सर्वनाश सुनिश्चित है। जैसे महावीर या महाविनाश ओशो की एक किताब का शीर्षक है, ऐसी जगह जगह ओशो ने कहा है, चुन लो बुद्ध या युद्ध। बुद्ध का मतलब जागरण, होश, है ना। बुद्ध का मतलब सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं है। याद रखना, उनका नाम तो गौतम सिद्धार्थ था। बुद्ध उन्हें कहा गया। बुद्ध का मतलब है द अवेकन्ड वन, एक ध्यानी व्यक्ति। तो या तो ध्यान या फिर महायुद्ध होकर ही रहेगा। और एक एक इंडिविजुअल को यह बात समझनी होगी। हम ऐसा ना सोचेंगे सरकार इसमें कुछ करेगी, कि यूएनओ कुछ करेगा, कि समाज के ठेकेदार कुछ करेंगे, कि धर्मगुरु कुछ करेंगे। नहीं, उनके करने से कुछ नहीं होने वाला। आज तक तो कुछ नहीं कर पाए। इंडिविजुअल पर्सनल अपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, पर्सनल, व्यक्तिगत जिम्मेवारी। पता नहीं युद्ध हो ना हो, दुनिया में क्या हो, लेकिन मेरा जीवन तो कम से कम सुखमय हो जाए, मैं आनंदित हो जाऊं। कम से कम मैं ये कह सकूं कि दुनिया में जो हिंसा हो रही है उसमें मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं भी क्रोधित हूं तो अगर मैं करता हूं क्रोध व्यक्त की, नहीं करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस है पूरी ह्यूमैनिटी की, उसमें मैं नेगेटिव तरंगें छोड़ रहा हूं।
तो भले ही मैं सैनिक नहीं हूँ और युद्ध करने नहीं जाता हूँ सीमा पे, लेकिन फिर भी वहाँ जो लोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरा योगदान है, क्योंकि मैं अपने घर में बैठ के गुस्सा हूँ या नाराज हूँ या तोड़फोड़ करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा, लेकिन हम सबका उसमें योगदान है। तो जगत के महाविनाश में अथवा महाखिलावट में, दोनों में प्रत्येक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम इस बात को समझेंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत लोग नेगेटिव डायरेक्शन से अपनी जीवन ऊर्जा को मोड़ेंगे और पॉजिटिव दिशा में ध्यान में लगाएंगे। निश्चित रूप से पूरी ह्यूमैनिटी की एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हो सकेगी। तो आज मेडिटेशन एक लग्जरी नहीं है, एक बेसिक नीड है। बेसिक से भी ज़्यादा एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जी। अन्यथा समझो 20-25 साल से ऊपर ये दुनिया जाने वाली नहीं है। विशेषकर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, एआई, धीरे धीरे मशीनों के हाथ में चीज़ें चली जाएंगी, जी। आदमी के हाथ से भी बाहर चीज़ निकल जाएंगी। एआई खुद ही अपना इम्प्रूवमेंट करती जाएगी। इस प्रकार की टेक्निक डेवलप हो गई हैं। फिर जिस वैज्ञानिक ने उसको बनाया था उसको भी नहीं पता। वैसे ही हो गया कि किसी माता पिता ने संतान को जन्म दिया, फिर संतान ने और संतान को जन्म दिया, फिर और संतान आई। अब वो जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको पता भी नहीं था ये कौन लोग आने वाले हैं, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो एआई इस खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है कि वो खुद ही नई एआई, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आएगा बनाने वाले को भी नहीं पता कि ये क्या है, वो कैसे इसको डील करना, और फिर वो और इम्प्रूव्ड वर्जन पैदा कर देगी। तो एआई संतान पैदा कर रही है और आगे आने वाली पीढ़ी उनकी क्या करेगी ये किसी के वश में नहीं होगा। अगर उन्होंने एक दिन तय किया कि आदमी ठीक नहीं है धरती पे, करो ख़त्म एक सेकंड भी नहीं लगेगा, पूरी ह्यूमैनिटी को इरेज कर देंगे वो, कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो हम एक बहुत ही खतरनाक संक्रमण काल से, एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। समय रहते अगर हम नहीं चेते तो सर्वनाश सुनिश्चित है। तो हम सब एक क्रॉस रोड पे हैं, जिसका एक रास्ता जाता है महायुद्ध की तरफ, विनाश की तरफ, लेकिन एक अच्छी संभावना है आज भी हमारे हाथ में कि हम इंडिविजुअली कॉन्शियसली चूज़ करें कि हमें इवॉल्व होना है, हमें जागना है, और पर्सनल लेवल पे ही हो सकता है। पर्सनल लेवल पे हो सकता है, लेकिन ये बात फिर फैल सकती है, बड़े तल पर भी हो सकती है। ठीक, माँ जी अगले प्रश्न पर आते हैं। ओशो का एक वचन है, अधिकतम दुख धन के ना होने से नहीं है, ध्यान के ना होने से है। इस पर आप प्रकाश डालेंगे? निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो भी दुख है वो धन के नहीं होने से नहीं है। धन के नहीं होने से हमारे पास सुविधा कम हो सकती है, हम कुछ पीड़ा में रह सकते हैं, लेकिन हम दुखी नहीं रह सकते उसके कारण। सारा दुख जो है ध्यान के नहीं होने से है। अगर हमारे जीवन में ध्यान नहीं, कितना भी धन हो जाए, लेकिन हम उसको भोगने योग्य ही नहीं बचते, क्योंकि अगर हमारा मन ही सुखी नहीं है, अगर हमारा मन बेचैन है, तो हमारे पास कितनी भी सुविधा हो, अच्छे से अच्छे बिस्तर हो, हम सो नहीं सकते, अच्छे से अच्छा खाना हो, हम स्वस्थ नहीं खा नहीं सकते उसे। तो हमारे आसपास जितनी भी सुविधाएं हैं उनका उपभोग भी हम तभी कर सकते हैं जब हम ध्यानपूर्ण हैं। और ध्यान के नहीं होने से ही सारा दुख का जड़ यही है, सारे अशांति का, क्योंकि हम अशांत हैं। और एक अशांत आदमी आसपास अपने दुख फैलाता है, और एक दुखी आदमी के पास सारा साम्राज्य इकट्ठा हो जाए, सब कुछ हो जाए उसके पास, लेकिन वो उसको भोग नहीं सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने धन तो ज़रूरी है बाहर के लिए, बाहर की सुख सुविधा। जब बाहर की सुख सुविधा हमें ये समझ देती है कि ये काफ़ी नहीं है, तब हमारे भीतर एक वास्तविक प्यास जगती है कि वो क्या चीज़ है जिससे कि हम सुखी रह सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ आया लेकिन भीतर भराव नहीं आया, वैसी की वैसी ही खालीपन है, वैसी की वैसी ही उदासी है। तो एक प्रश्न उठता है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की
कमी है अभी, वो कमी है ध्यान की। और ये ध्यान तो ओशो ने इतना सरल बना दिया है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उसे उतार सकता है। जी, थैंक यू। स्वामी जी, अभी आप पिछले प्रश्न के उत्तर में एक जगह कह रहे थे कि ध्यान का संबंध किसी धर्म से, किसी जाति से, या कह लीजिए ईश्वर से भी नहीं है। इस पर आप थोड़ा और प्रकाश डालेंगे? यह अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। देखिए, जैसे विज्ञान है ना, उसका संबंध यहाँ तक कि वैज्ञानिक से भी नहीं रह जाता। समझो एक ईसाई वैज्ञानिक ने एंटीबायोटिक बनाया था, तो ये थोड़ी कि हिंदू पे असर नहीं करेगा, कि यहूदी पे नहीं करेगा, कि मुसलमान पे नहीं करेगा। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक है। किसने बनाया था, क्रेडिट गोज टू हिम, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वहाँ तक सीमित नहीं रह गया, जी, है ना, वो सब पे काम करेगा। बिजली का बल्ब किसने बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू भी बटन दबाएगा तो बल्ब जलेगा, मुसलमान दबाएगा तो भी जलेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो क्रिश्चियन के द्वारा बनाया गया हूँ, तुम लोग दूसरे धर्म वाले विधर्मी हाथ नहीं लगाओ बटन को। ऐसा नहीं है। जैसे विज्ञान एक है, ठीक ऐसे ही ध्यान भी दुनिया में एक है। ध्यान का मतलब है सजगता, टू बी मोर अवेयर, टू बी मोर सेंसिटिव। इसका आस्तिक नास्तिक से कोई संबंध नहीं है। इसका हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन बौद्ध से कोई संबंध नहीं है। इसका भारतीय चीनी रशियन अमेरिकन से कोई संबंध नहीं है। अमेरिकन भी ज़्यादा होशपूर्ण हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन भी हो सकता है, अफ्रीकन भी हो सकता है। होश तो हमारे भीतर की बात है। मैं किसी सिद्धांत को मानूं अथवा ना मानूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे विज्ञान दुनिया में एक है, गणित एक है, फिजिक्स एक है, केमिस्ट्री एक है, औषधि शास्त्र एक है, ठीक वैसे ही विज्ञान भी एक है। तो इसको हम संकीर्ण दायरे में ना बांधें, है ना। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने सुना था कि किसी पादरी ने इनकार कर दिया कि कुछ लोग वहाँ चर्च में आके योगाभ्यास कर रहे थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। वो एक रूटीन शुरू हो गई थी, हर संडे को घंटा भर योगा क्लास चलती थी। करने वाले सब क्रिश्चियन थे, करवाने वाला भी क्रिश्चियन था। लेकिन पोप तक खबर पहुंची, उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू अभ्यास हो रहा है यहाँ पे, इसको बंद किया जाए। और ऑफिशियल आर्डर आ गया कि चर्च के अंदर कोई व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता। अभी कितनी मूढ़तापूर्ण बात है। ठीक है, योग की खोज हिंदुओं ने की होगी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि उस पर सील मोहर ठप्पा लग गया कि हिंदुओं का है और कोई नहीं कर सकता। फिजियोथेरेपी की खोज किसने की थी, शायद हमको पता भी नहीं किसने की थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमको शरीर में कहीं कोई तकलीफ होती है, जॉइंट्स की, मसल्स की, बहुत सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपी काम आती है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक ऐसे ही ध्यान का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जाति से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद दो उन लोगों को जिन्होंने खोजा था। निश्चित रूप से पूरब के मनीषी थे, चीन में हुए, भारत में हुए, जापान में हुए, विशेषकर यहाँ पर सूफियों में हुए, अरब देश में भी हुए। धन्यवाद दो उनको, लेकिन उसको सीमित मत करो, है ना। ध्यान विज्ञान की तरह फैले, सारी दुनिया में फैल सके। अगर हमने उस पर लेबल लगाया कि ये भारतीय है, मेड इन इंडिया, तो फिर दूसरे लोग विरोध में पड़ जाते हैं। वो कहेंगे नहीं, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। यहाँ से मुश्किल खड़ी होती है। विज्ञान के मामले में हम ऐसा नहीं कहते। कहीं गणित की कोई नई खोज होती है तो सारी दुनिया उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। कहीं ज्योग्राफी में कोई नई चीज़ खोज ली गई तो दुनिया की सारी टेक्स्ट बुकों में चेंज हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लगातार इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, ऑनगोइंग, है ना। फिर नई पीढ़ी वैज्ञानिकों की आती है, पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों की सिद्धांतों में कुछ भूल चूक निकालते हैं, वो नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। सारे स्कूल कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स में चेंज हो जाता है। अभी लेटेस्ट वर्सन ये है। ठीक ऐसे ही हम धन्यवाद दें उनका जिन्होंने हजारों साल पहले खोजा था, लेकिन लेटेस्ट वर्सन जो आया है, विशेषकर ओशो के संग, है ना, यह जाति से, धर्म से, राष्ट्र से, भाषा से मुक्त है, भाषा से भी मुक्त है ना। ध्यान मौन हो जाना है। ठीक है, हमारी भाषा हो सकती है अलग अलग, किसी की मातृभाषा ये है, किसी की वो है, XYZ, हजारों भाषाएं दुनिया में, लेकिन ध्यान तो निर्विचार अवस्था है। यह तो सार्वजनिक पूरे विश्व की हो सकती है ना।
इस पर कोई लेबल ना लगाया जाए, यह मेरा विशेष आग्रह है। ये मत कहिए कि ये भारतीय है, कि हमको इस पर बड़ा गर्व है। ये मत कहिए कि ये हिंदुओं ने खोजा, क्योंकि दूसरे लोग फिर विरोध में खड़े हो जाते हैं तुरंत, है ना। हम कहें ये पूरी मनुष्य जाति के लिए है, जैसे विज्ञान पूरी मनुष्य जाति के लिए है। पूरे विश्व में कितनी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ खोजबीन चल रही है, वो सब मिला के एक विज्ञान के विकास में सभी मददगार हैं। ठीक ऐसे ही ध्यान का विकास, है ना, आज तक जो हो चुका है, निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर और सुंदर और सरल होगा। तो ओशो ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है आज के युग के लिए, वह सरलतम है। आगे और भी सरल हो सकेगा, इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इतनी सुगम विधि हो। ओशो ने एक बार कहा था एक पत्रकार वार्ता में, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कि राजीव गांधी युवा हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो स्कूल कॉलेज में एक अनिवार्य पीरियड ध्यान का कर दें। अनिवार्य पीरियड, जैसे अन्य चीज़ें होती हैं, 20 मिनट के लिए ध्यान। और ध्यान भी ऐसा जो किसी धर्म से संबंधित ना हो, क्योंकि प्रार्थना हमेशा धर्म से संबंधित होती है, क्योंकि उसमें ईश्वर की धारणा है और हर धर्म की धारणा अलग अलग है, उनकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं। ध्यान तो चुप होना है, मौन होना है, शांत होना है, सजग होना है, संवेदनशील होना है। किसी भी धारणा की, मान्यता की इसमें आवश्यकता नहीं है। ओशो ने कहा था कि इसको एक कंपलसरी एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाए। मेडिटेशन शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे विज्ञान एजुकेशन का हिस्सा है, और इसलिए उसका प्रचार प्रसार सारे विश्व में हो सका। अगर हम उसको बांध लेते अपने अपने देश में कि हम नहीं निकलने देंगे, जैसे रशिया वालों ने कई सालों तक बहुत चीज़ों को होल्ड अप करके रखा। सोवियत रूस में जो खोजें हुई कम्युनिस्ट ज़माने में, वो कोई चीज़ें बाहर नहीं आ पाई, वो आने नहीं देंगे, उन अपनी बपौती उस पर जमा ली है। लेकिन ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण हो जाएगा। जो भी चीज़ हितकारी है, कल्याणकारी है, वो सब मनुष्य के काम आनी चाहिए। तो विज्ञान के साथ हमें एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमने अपनाया, वही ध्यान के साथ अपनाना चाहिए। तो किसी जाति पाति से, किसी धर्म से, किसी देश से, किसी भाषा से इसका कोई नाता नहीं है। यह तो सबके लिए है, बड़ा उपयोगी है, सब कोई इसे कर सकते हैं। और मैं निवेदन भेजना चाहूँगा यूएनओ को कि आपने विश्व ध्यान दिवस तो घोषित कर दिया, किसी प्रकार इसको एजुकेशन से जोड़ें। ठीक। माँ जी, अगला प्रश्न आपसे पूछती हूँ। ओशो के अनुसार किसी भी चीज़ को ध्यान बनाया जा सकता है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा जीवन ही ध्यान है, और जब तक पूरा जीवन ध्यान ना बन जाए तब तक हम आत्म रूपांतरण से नहीं गुजर सकते, और जब तक ये आत्म रूपांतरण नहीं होगा तब तक हम तीसरे विश्व युद्ध से बच नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि पूरा जीवन ही ध्यान कैसे बन जाए। तो इसलिए ये जो टिप्स हैं कि हर क्रिया ध्यान हो सकती है। हम जीवन में जो भी कर रहे हैं, कोई भी कृत्य, वह कृत्य ध्यानपूर्ण हो सकता है। और वो एक छोटी सी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा चित्त भी वहीं हो जाए। अगर मैं कार ड्राइव कर रही हूँ तो मैं कार ही ड्राइव करूँ, मैं अपने ऑफिस में ना पहुँच जाऊँ। अगर मैं चाय पी रही हूँ तो केवल चाय ही पीऊँ, तो ये चाय पीना मेरा ध्यान बन जाएगा, वो ड्राइविंग मेरा ध्यान बन जाएगी। और इस तरीके से पूरे जीवन में ये ध्यान का प्रकाश फैलता जाएगा और हम एक आत्म रूपांतरण से गुजरेंगे। तो क्रिया टेक्निक वही है कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वहीं पर हम हों, तो वह कृत्य हमारा ध्यान बन जाता है। तभी कबीर साहब कहते हैं ना, जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूँ सो सेवा, जब सोऊं तब करूँ दंडवत, पूजो और न देवा। उनका सोना भी ध्यान बन गया, उनका चलना भी परिक्रमा बन गई, उनका भोजन करना भी भोग लगाना बन गया। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन बन सकता है ध्यानपूर्ण। एक चीज़ सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगी। आप कह रहे हैं जैसे हम जहाँ हैं वहीं टोटल हो जाएं, वहीं पूरे प्रेजेंट हो जाएं, और एक तरफ हम बात करते हैं साक्षी होने की, सजग होने की। क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? बिल्कुल एक ही है। हम साक्षी तभी हो सकते हैं कि जब हम वहीं पर हैं, और जब वहीं पर हैं तब हम साक्षी हो गए और उसका परिणाम हम वर्तमान में आ गए, और इसी का नाम ध्यान है। ठीक। स्वामी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछती हूँ। बहुत से लोग हैं जो ध्यान साधना करना शुरू तो करते हैं, लेकिन उनके
जीवन में ध्यान छूट जाता है, तो इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं आप कि वो कंटिन्यूटी में ध्यान साधना करते रह पाए? सबसे पहली चीज़ है गहन प्यास। अगर बिना प्यास के, बिना जिज्ञासा के किसी ने कुछ शुरू कर दिया किसी के कहने से, उसके दोस्त ने कहा कि मैं जा रहा हूँ ध्यान शिविर में, चल रहे हो क्या, पिकनिक भी हो जाएगी, वो आ गया, लेकिन उसको कोई प्यास तो थी नहीं, उसके भीतर से कोई जिज्ञासा नहीं आई थी कि स्वयं की खोज करना है, कि जीवन में जागृति को बढ़ाना है, ऐसा उसका कोई ख्याल ही नहीं था। वो एक मनोरंजन करने के लिए वो आ गया, वापस चला भी गया, नेचुरली उसका ध्यान छूट जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही जिज्ञासा नहीं थी। तो एक गहन क्वेस्ट, एक जिज्ञासा हमारे भीतर हो, यह जीवन क्या है, यह अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वहाँ से हम जागृत होना शुरू होते हैं। फिर वह नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से इस जागरण को कमाया है, हमको उसकी प्यास थी, तड़फ थी, विरह थी, एक हम तड़फ रहे थे कि मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जब शांति का सूत्र पालेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो पहली चीज़, कुछ लोग इमेच्योर तरीके से ध्यान करने लगते हैं, वहाँ छूट जाता है। दूसरी चीज़, ध्यान के बारे में गलतफहमी। कोई सोच रहा है कि कंसंट्रेशन इज़ मेडिटेशन, इसको तो ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, है ना। हम किसी चीज़ पे अपने चित्त को एकाग्र करने की, ज़बरदस्ती फोकसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में मन घबरा जाएगा, वो इसको छोड़ देगा। इसको हमेशा तो नहीं कर सकते, ध्यान छूट जाएगा। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेडिटेशन इज सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, कि हम कल्पना कर रहे हैं कि सुंदर बगीचा है और फूल खिले और हम वहाँ से गुजर रहे हैं, सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, एक पंछी वहाँ से गुजरा चहचहाता हुआ, ये विजुअलाइजेशन है, कल्पना है। देखिए, मुश्किल से 33% लोग हैं जो कल्पनाशील हैं, 67% को तो कभी ये भी नहीं होगा, विजुअलाइज भी वो नहीं कर पाएंगे, वो 2-4 दिन कोशिश करके छोड़ देंगे। और जो विजुअलाइज करने में सफल भी हो गए, वो एक मनोकल्पित जगत में, एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये ध्यान तो नहीं है। वो जागरूक नहीं हुए, वो तो और सो गए, यानी वो दिन में भी सपने देख रहे हैं, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, दिस इज नॉट मेडिटेशन। तो 2 मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कॉमन है। एक है कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन, कोई सोच रहा है कि भगवान शिव का ध्यान करना अर्थात भगवान शिव पे ध्यान को एकाग्र करना है। एक मनोकल्पित प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन उसने किया, उस पर वो एकाग्र होने की कोशिश कर रहा है, और मन का स्वभाव है चंचलता, विषय परिवर्तन, वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं टिक पाएगा। ये आदमी महीना 15 दिन अगर कर भी लिया, इससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं, वो छोड़ देगा। अगर परिणाम नहीं आया, कोई सुखद परिणाम नहीं आया, तो व्यक्ति उस चीज़ को जारी नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे मन में एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। अब समझो एक व्यक्ति है, सही जिज्ञासु था, प्यास थी उसके भीतर, वो शांत होना चाहता था, लेकिन अगर वो इन गलत फहमी में उलझ गया। कई लोग सोचते हैं अध्ययन मनन करना, चिंतन करना ये ध्यान है, स्वाध्याय करना ध्यान है, किताबें पढ़ते रहते हैं, घर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी इकट्ठी हो जाती हैं, उनकी खोपड़ी पहले जितनी वजनदार थी उससे भी ज़्यादा भारी हो जाती है, शांति नहीं मिलती, अशांति और बढ़ जाती है। ऐसे लोग खूब कन्फ्यूजन में होते हैं। मेरे पास आए दिन ईमेल आते हैं, आई एम हाईली कन्फ्यूज्ड, और कारण क्या है, उन्होंने ये किताब पढ़ ली, उसके विपरीत वाली किताब भी पढ़ ली, तीसरे धर्म की भी पढ़ ली, चौथे गुरु की पढ़ ली, अब वो कह रहे हैं आप किसकी खोज करें। वो पगला जाएंगे। ध्यान से शांति मिलने के बजाय उनको विक्षिप्तता मिलेगी, है ना, क्योंकि गलत दिशा में चलेगा, ये ध्यान था ही नहीं। तो कंसंट्रेशन, अध्ययन मनन, ग्रंथों को कंठस्थ करना, वाद विवाद में उलझना, तर्कशील हो जाना, इसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। विजुअलाइजेशन करना किसी प्रकार की भावना की, ये ध्यान नहीं है, और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। कितने दिन चलेगा, क्योंकि उससे कुछ हासिल कुछ भी नहीं होगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठ के डे ड्रीमिंग करते हुए, उससे तो अच्छा कुछ काम धाम करते, उसमें ज़्यादा सजगता बढ़ती। ये मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं हम असली पॉइंट पे। यदि ध्यान बहुत लंबी प्रोसेस वाली प्रक्रिया, जैसे कि अतीत में बताई गई थी कि लंबा समय लगेगा, जन्म जन्म लगेंगे, है ना, पूरा दिन रात उसी को डिवोट कर दो, ऐसा वाला ध्यान आज का मनुष्य कर नहीं सकता, है ना। समय रोज रोज कम से कम बच रहा है आदमी के पास। एक तरफ हमारे वाहन की गति बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो टाइम बचता था वो कम से कम होता जा रहा है। लोगों के पास सोने का समय नहीं है,
अच्छे से खाने पीने का समय नहीं है, परिवार वालों से मिलने का समय नहीं है, इतने व्यस्त हैं। अगर हमने उनको कोई लंबी प्रोसेस बताई तो या तो वो स्टार्ट ही नहीं करेंगे या 2-4 बार करके छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि प्रैक्टिकल हमारे जीवन में है ही नहीं, हम इसको लॉन्ग टर्म कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से ध्यान छूट जाता है। तो ओशो ने ऐसी विधियां खोजी जो त्वरित परिणाम वाली, उदाहरण के लिए डायनेमिक मेडिटेशन है, कुंडली मेडिटेशन है, नाद ब्रह्म मेडिटेशन है, कि आदमी अगर कहे कि ठीक है 1 घंटा मैं दूंगा, लेकिन 1 घंटे में पता चल जाना चाहिए कुछ मैं शांत हुआ हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ, है ना। तो ऐसी विधि फास्ट स्पीड, जिसको हम कहते हैं जेट स्पीड मेथड, ये आज के आधुनिक मनुष्य की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो हफ्तों और सालों और जन्मों लगाने वाली प्रक्रिया में जाएगा ही नहीं, वो पहले ही कदम नहीं उठाएगा कि रहने दो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब तो ऐसा है कि अगर वो 1 दिन के लिए आया है, 1 डे हाफ डे मेडिटेशन कैंप करने 4 घंटे के लिए आया है, 4 घंटे के बाद अगर कुछ रिजल्ट लेके वो गया तो ही अगली बार आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा, दोबारा उसके दर्शन नहीं होंगे। तो आज हमें दूसरे प्रकार के ध्यान की ज़रूरत है, जिस प्रकार के ओशो ने प्रस्तावित किए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ओंकार श्रवण। इस चीज को हमेशा बहुत गोपनीय रखा गया था। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से 10 बार कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ओंकार स्वरूप हूं। वहां उनका मैं से मतलब परमात्मा ब्रह्म ओंकार स्वरूप है ना। और यह गोपनीय ज्ञान मैं तुझसे कहूंगा, बस गोपनीय कह के बात खत्म हो जाती है, कभी स्पष्ट रूप से बताते नहीं। तो प्राचीन ऋषियों की यह आदत थी कि जब तक शिष्य पूरी तरह से समर्पित ना हो, फुल डेडिकेशन, है ना, कि वो जो कहें वैसे ही करने तैयार, कोई क्वेश्चन ना उठाए, कोई संदेह ना करे, कोई प्रश्न ना पूछे, तब तक बताएंगे ही नहीं असली बात ध्यान की। ऐसी परंपरा रही, और इसी वजह से ध्यान विश्वव्यापी नहीं हो सका, क्योंकि मूल बात छुपा के रख ली गई। अक्सर ऐसा होता था कि कोई गुरु जिंदगी भर हजारों उसके चेले रहे, उसकी सेवा करते रहे, समर्पित जीवन जीते रहे, मरते समय उसने एक अपने प्रिय शिष्य को पास बुलाया, उसके कान में फुसफुसा के बताया, और वो सज्जन शरीर छोड़ दिए। अब जिनको पता है अब ये उसको गोपनीय रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। इस प्रकार विज्ञान सार्वभौमिक सार्वजनिक कभी नहीं हो पाया। विज्ञान कैसे हो गया सार्वजनिक? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी था उसको शेयर किया, तुरंत बताया, पत्रिकाओं में आ गया, किताबें छप गई, टेक्स्ट बुक में आ गया, और लेटेस्ट अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। आज कहीं कुछ खोज होती, आज ही पूरी दुनिया में सब जगह उपलब्ध हो जाता है कि ये नई चीज़ आ गई है। ध्यानियों ने छुपा के रखा कि हम अपने बिल्कुल परम शिष्य को बताएंगे, और ये तो कहो उनको मौका मिल गया मरते समय, कई बार हो सकता है अचानक मृत्यु हो जाए, किसी को ना बता पाए, वो ज्ञान उनके साथ ही गायब हो गया। ये एक गलत परंपरा हमारे देश में रही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान का वो जो परम अनुभव है, एक शांति का संगीत, जिसे गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रणव, जिसको भगवान महावीर कहते हैं अपूर्व श्रुत, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं शांति का शब्द, जिसको सुनकर शांति मिलती है, जिसे संतों ने नाम कह के पुकारा, राम कह के पुकारा, सतनाम कह के पुकारा, लेकिन वो इशारे संकेत रहे, पूरी बात स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हुई। तो ध्यान में डूबने वाला व्यक्ति थोड़ी देर में ही अगर उस अपने भीतर गूंज रहे संगीत को सुनने लगे, ठीक है, अगर आप नहीं कहना चाहते उसको राम, कोई बात नहीं, मत कहिए, एक नॉन रिलीजियस टेक्नोलॉजी का हम यूज करें। सेलेस्टियल म्यूजिक, एग्जिस्टेंशियल साउंड, जापान के जैन फकीर कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, उसी का ठीक अनुवाद अनाहत नाद है। एक होता है आहत नाद, ये 2 तालियां टकराई, आवाज़ हुई, ख़त्म हो गई। मैं बोल रहा हूँ, ओंठ ओंठ से टकरा रहा है, जीभ तालू से टकरा रही, वोकल कार्ड से हवा टकरा रही, आवाज़ पैदा हो रही टक्कर से। आहत यानी चोट से। अनाहत का मतलब बिना चोट की,
ये एकदम ठीक शब्द है, अनाहत ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड। इसका किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। स्त्री भी सुन सकती है, पुरुष भी सुन सकते हैं, बच्चे भी सुन सकते हैं, जवान भी सुन सकते हैं, बूढ़ा भी सुन सकता है, पढ़ा लिखा भी सुन सकता है, अनपढ़ भी सुन सकता है, ग्रामीण भी सुन सकता है, महानगरवासी भी सुन सकता है। कोई प्री कंडीशन इसकी नहीं है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ओशो ने जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है, ध्यान का यह जो परिणाम है, ओंकार श्रवण, इसको ध्यान के संग जोड़ा, इसको उजागर किया। आपको जानकर हैरानी होगी, ओशो की कम से कम 125 किताबों के शीर्षक में ही ओंकार है। शीर्षक में, अंदर डिस्कोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो टाइटल उन्होंने चुना है वही ओंकार की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब इस बात को खूब खूब प्रसारित किया जाए। आपकी मर्जी, आप ओम कहो, राम कहो, नाम कहो, कुछ मत कहो, लीव इट नेमलेस, जैसा कि चीन के संत लाओ त्सु ने कहा। उन्होंने कहा कि वह सत्य अनाम है। ये भी खूब अच्छा है, नेमलेस। हम कोई भी लेवल क्यों लगाएं, नेमलेस। तो बजाय सतनाम कहने के अनाम भी कह लो, दोनों पर्यायवाची हैं, कोई फर्क नहीं। सुनने में लगता है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, बिल्कुल सही है। वह अनाम ध्वनि जो किसी ने पैदा नहीं की है, और उसे सुनते ही परम शांति का अनुभव होने लगता है। तो सजग होकर, संवेदनशील होकर, और विशेषकर संगीत के प्रति संवेदनशील होकर, अपनी सांसों की आती जाती ध्वनि के प्रति संवेदनशील होकर, हमें वह ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगती है जो सांसों की ध्वनि भी नहीं है, उससे भी पार कुछ है। और तब हमें पता चलता है वह तो हमारी चेतना का संगीत है। आपकी मर्जी, आत्मा का संगीत कह लो, ईश्वर का स्वर कह लो, प्रभु की वाणी कह लो, चाहो तो कह लो म्यूजिक ऑफ कॉन्शियसनेस। मुझे नॉन रिलीजियस टर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसकी एक सहज एक्सेप्टेंस हो जाती है ना। अब हम कहें आत्मा का संगीत, तो बहुत लोग कहेंगे हम आत्मा को नहीं मानते, हमें नहीं सुनना। लेकिन हम कहें योर कॉन्शियसनेस इज इकोइंग विथ ए साउंड विच विल मेक यू पीसफुल। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके भीतर चेतना है, मेरे भीतर चेतना है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। चलो आत्मा शब्द हम छोड़ दें, नहीं करते यूज। चैतन्यता, सजगता, जागरूकता है ना। ध्यान में हम उसी को तो बढ़ा रहे हैं। जितने कॉन्शियस हम थे उससे और थोड़ा ज़्यादा। ओशो ने अंग्रेजी में समाधि का जो अनुवाद किया वो है सुपर कॉन्शियसनेस। अब इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने कॉन्शियस हम हैं, जब हम सब कॉन्शियस में जा सकते हैं, अचेतन में जा सकते हैं, नींद में सो सकते हैं, तो क्या हम और ज़्यादा नहीं जाग सकते जी। एक लॉजिकल है। अगर हम इस सीढ़ी से एक सीढ़ी नीचे उतर सकते हैं तो एक सीढ़ी ऊपर भी जाने का कुछ इंतजाम होगा। अगर हम सब कॉन्शियस में जा सकते हैं, इसको मनोविज्ञान स्वीकार करता है, तो ओशो कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। तो ध्यान की वह अवस्था जहाँ हम सुपर कॉन्शियस हो गए, सामान्य जीवन के क्रियाकलापों में जितने जागरूक थे उससे ज़्यादा जागरूक, और हम सबको इसकी झलक कहीं ना कहीं मिलती है। समझो कोई खतरे का क्षण है, क्या हम अचानक चौकन्ने नहीं हो जाते, सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं, विचार तक बंद हो जाते हैं, सब भावनाएं, कल्पनाएं, स्मृतियां, डी एंड आ जाता है। हम वर्तमान के क्षण में पूरे पूरे सतर्क होते हैं। लेकिन इस सतर्कता में एक नेगेटिव चीज जुड़ी होती है, वो है टेंशन, तनाव। हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं। ध्यान में हम रिलैक्स्ड हैं और सुपर कॉन्शियस हैं। ऐसे रिलैक्स्ड जितने की नींद में होते हैं, और इतने सजग जितने की खतरे में होते हैं। एक नया कॉम्बिनेशन, रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस का। इस स्थिति में हम पाते हैं एक अद्भुत संगीत हमें अपने भीतर सुनाई पड़ने लगा। बहुत सूक्ष्म और बारीक है वह ध्वनि, और उसको सुनते सुनते हमारी शांति और गहरी छलांग लग जाती है। अगर यह चीज़ पकड़ में आ गई ध्यानी को, फिर उसका ध्यान नहीं छूटेगा। क्योंकि ये तो हो गया शुरुआत में, फिर तो उसे दिन भर वह ध्वनि सुनाई देती रहेगी। जहाँ मौका मिला, थोड़ा हल्ला गुल्ला कम हुआ, वो ध्वनि तो उसकी अंतरात्मा में गूंज रही है, और फिर पता चलता है भीतर ही नहीं बाहर भी गूंज रही है। वह ओमनी प्रेजेंट साउंड
ये भी अच्छा शब्द है, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट लाइक ओम, सूक्ष्म ध्वनि जैसे ओंकार हो रहा है अस्तित्व में, भीतर भी बाहर भी, सर्वव्यापक। धीरे 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 हम पाते हैं कि बस में यात्रा करते हुए कि ट्रेन या प्लेन में सफ़र करते हुए भी उसको हम सुन रहे हैं, जहाँ इतना शोरगुल है वहाँ भी हमको सुनाई पड़ रही है। तो सिंपल टेक्निक है ना, ईयर प्लग का इस्तेमाल कर लिया। जब आपको पूरी तरह से डूबना है, दोनों कान अपने बंद कर लिए, आंखों पे पट्टी बांध ली थोड़ी देर के लिए। जब आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में हैं, संसार की गतिविधियों में हैं, एक ईयर प्लग लगा के रख लो, एक से संसार की आवाज़ें सुनना, दूसरे से अपने भीतर अस्तित्व का संगीत सुनना। एक शांति से निरंतर धागा हमारा जुड़ा रहेगा, डिस्कनेक्ट हम नहीं होंगे। और फिर हमको ऐसी चीज़ मिल गई जिसके लिए किसी विधि की ज़रूरत नहीं है। आरंभ में हमने कुछ विधि की थी जिसके द्वारा हमने इस अनाहत संगीत को सुना, लेकिन एक बार ये पकड़ में आ गया, अब विधि की ज़रूरत नहीं, ये तो लगातार सुनाई पड़ रहा है। तो आपने जो सवाल पूछा है कि ध्यान छूट छूट क्यों जाता है, अगर बिना श्रवण के हम टेक्निक कर रहे हैं तो वो छूट जाएगी, वो ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं। थोड़ी देर हम थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और लगेगा कि हमने फालतू समय गंवाया, कुछ हासिल तो हुआ नहीं। लेकिन अगर ये शांति का संगीत हमने सुन लिया, इसको अपन कुछ ऐसे नाम रख लें, पीसफुल म्यूजिक, द वॉइस ऑफ साइलेंस, कई नाम प्रयोग में लाए गए हैं, है ना। एक शांत संगीत, शांत ध्वनि, ऐसा कुछ नाम, ताकि स्पष्ट हो कि इससे क्या होगा। जब यह पकड़ में आ जाएगी फिर ध्यान कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि हमको एक कनेक्शन मिल गया जिससे हम हमेशा जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में आप कभी इरिटेट हो गए, अपनी कुर्सी पे जाके बैठे चुपचाप, अगर मौका है 2 मिनट आंख बंद कर ली, सुन लिया, शांति में डुबकी लग गई। बाहर जो हुआ था थोड़ी देर पहले, उससे आप बहुत दूर निकल गए, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश कर गए। फिर आप आएंगे बाहर फ्रेश, ताजे होके, ऊर्जावान होके, कोई इरिटेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार की विधि जब तक बहु प्रचलित ना हो जाए, है ना, तब तक ध्यान के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं वो तो छूट छूट जाएंगी, वो नहीं चलने वाली। तो पूरी बात होनी चाहिए ध्यान में सजगता, संवेदनशीलता, ऊर्जावान होना, और संवेदनशीलता अब विशेषकर सुनने के प्रति। अन्य सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। आप चाय पी रहे हैं, चाय की सुगंध लीजिए, स्वाद लीजिए, कप की गर्माहट महसूस कीजिए, ये सब जागरूकता बढ़ाने के उपाय हैं। लेकिन अब सुनिए भी। जापान में जैन मोनेस्ट्री में होता था, वो सदगुरु चाय उबलने रख देते थे कैतली में, और सब शिष्य चारों तरफ बैठते थे, वो पानी बुदबुदा रहा, सब बैठ के सुन रहे हैं। इसको कहते टी सेरेमनी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान में से एक। और फिर गुरु सबको चाय दे रहा है, और बड़े संवेदनशील होकर, और बड़े प्रेम भाव से, धन्यवाद भाव से वे चाय पी रहे हैं। केतली से जब उंडेली जा रही है चाय, शिष्य की प्याली में गुरु चाय उंडेल रहा है। चाय तो वैसे ही जागरूकता का, ध्यान का प्रतीक है। वो केतली से गिरती हुई चाय की आवाज़, वो शिष्य पूरी लगन से सुन रहा है, मगन होके। और सुनते सुनते वो अनाहत नाद सुनने लगा। अब जरूरी नहीं कि हम रोज रोज इसको करें, चाय की प्रक्रिया को, लेकिन वहाँ से हमको असली चीज़ पकड़ में आ गई, जो सदा सदा हमारे संग है। दिन भर हो सकता है याद ना भी आए, जब आप अपने कमरे में जाएंगे रात सोने के लिए, जहाँ आप रिलैक्स हुए, आप पाएंगे अनाहत नाद ने घेर लिया। जैसे अनाहत नाद के समुद्र में आप एक छोटी सी मछली हैं, ऐसा महसूस होगा। सब तरफ वही वही है, शांति ही शांति शांति, और वह नींद फिर समाधि बन जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजगता, संवेदनशीलता, ऊर्जा जागरण और श्रवण, और श्रवण से मतलब चलो बाहर के से शुरुआत करें, लेकिन अंत में उस अनहद संगीत का श्रवण। सूफियों ने इसको अनहद कहा है, अनाहत का ही अपभ्रंश, लेकिन उसमें एक और नया अर्थ जुड़ गया जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद, असीम, अनंत, अनादि, वो भाव भी उसमें आ गया। तो इस अनहद संगीत को सुनना ये ध्यान का क्लाइमैक्स है। और एक बार यहाँ से हम जुड़ गए, फिर ये छूटने की कोई ज़रूरत नहीं, छूटेगा नहीं, हम चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते। मुझे याद आता है एक बार किसी वृद्ध सज्जन ने आके ओशो से पूछा कि भगवान मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अजीब सी एक आवाज़ आती रहती है
अब मैं डर के मारे ध्यान ही नहीं करता। जहाँ मैं शांत हुआ, ध्यान पूर्ण हुआ, संवेदनशील हुआ, भाएं 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 की आवाज़ आती है। ओशो को भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा वो भाएं भाएं की नहीं है, वो साए साए की आवाज़ है, सन्नाटे का संगीत है, वह अनाहत नाद है। परमात्मा फुसफुसा रहा है, परमात्मा चिल्लाता चीखता नहीं है, उसकी आवाज़ बड़ी धीमी है। वो सज्जन बोले नहीं भगवान आपको पता नहीं है, बड़ी भयंकर भाएं भाएं, ऐसा लगता कोई भूत प्रेत पीछे पड़े हैं। ओशो ने बामुश्किल उनको समझाया कि भूत प्रेत पीछे नहीं पड़े, तुम परमात्मा ने तुम्हें घेर लिया है, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम भय छोड़ो, शांत होकर सुनो। जब ओशो ने उनको भरोसा दिलाया तब उन्होंने वैसा करना शुरू किया। फिर वो कहा हद हो गई, सौभाग्य घटित हुआ था, उसको मैं दुर्भाग्य समझ रहा था। परमात्मा रूपी मेहमान ने दरवाजे खटखटाया था, तो मैं समझ रहा था भूत प्रेत आए। तो इस प्रकार की भ्रांतियां भी लोगों में फैल जाती हैं। इसलिए जब हम ध्यान का, मेडिटेशन का प्रचार प्रसार करें, अवश्य ही उसके संग यह जरूर बता दें कि इसका क्लाइमैक्स जो होगा एक बहुत अद्भुत अनहद संगीत सुनाई देगा, और एक बार वो सुनाई पड़ने लगा, आप सौभाग्यशाली हैं, अब नाचें, खड़े होकर उत्सव मनाएं, अस्तित्व को धन्यवाद दें, आपके ऊपर संगीत की वर्षा हो रही है, तब जाके फिर ध्यान कभी नहीं छूटेगा। मैं इसी संबंध में एक चीज़ पूछूंगी। आपने शुरुआत में कहा कि अगर कंसंट्रेशन एक गलत भ्रांति है, सेम वे विजुअलाइजेशन एक गलत भ्रांति, बट काफ़ी जगह टेक्निक्स में कंसंट्रेशन को भी यूज़ किया जाता है, विजुअलाइजेशन को भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे आपने कहा छठवां बिंदु धारणा है, फिर ध्यान है, तो इसका लिंक समझाएंगे कि कहाँ उसको यूज़ करना है, कहाँ छोड़ना भी। देखिए हमारा मन 50 चीज़ों में भटक रहा है, सामान्य मन चंचल है ना, बहुदिशाएं है ना, यहाँ भी भागता वहाँ भी भागता वहाँ। अगर हमने इसको एक चीज़ पे फोकस किया, मान लो कि मैं मंत्रोच्चार कर रहा हूँ, राम 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 कह रहा हूँ, तो 1000 चीज़ें चलने की बजाय अब एक चीज़ आ गई, एक शब्द आ गया, और जैसे ही मुझे पता चला 3-4 मिनट में घटना घट जाएगी कि अन्य विचारों को जगह ही नहीं बची, तीव्र गति से राम 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 कह रहा हूँ, मन को मौका ही नहीं मिल रहा कुछ अन्य विचार बीच में लाने का। जैसे ही ये घटना घट गई कि अनेक से मैं एक पे आ गया, बस अब यहाँ से छलांग लगा जाएं, अब राम को भी छोड़ दें, और अब उस महामंत्र को सुने जिसकी ध्वनि कुछ कुछ राम जैसी, कुछ कुछ ओम जैसी है। तो एकाग्रता का उपयोग है, जिसको हम धारणा कहते हैं ना। महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग गिनाए उसमें 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान, 8वां है समाधि। तो धारणा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच रहा है कि यही मंत्र करना ही ध्यान था, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मंत्र ही जपता रहेगा। और याद रखना फिर वो जो राम जैसी ध्वनि गूंज रही थी अनहत स्वर की, वो नहीं सुन पाएगा, उसके अंदर तो शोरगुल मचा हुआ है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज़ का शोरगुल है ना। वो उसने राम 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 की रट लगा रखी है, वो समझ रहा है यही ध्यान है। नहीं, ये ध्यान नहीं है, ये तो धारणा है। तो इसके पक्ष में भी समझना होगा और विपक्ष में भी समझना होगा। तो अनेक से हटने के एक पे आने के लिए उपयोगी है, फिर इस एक को भी छोड़ना है। जैसे कोई औषधि होती है, जब हम बीमार हैं तो हम दवाई लेते हैं, जब स्वस्थ हो गए तो दवाई छोड़ देते हैं। तो ठीक ऐसे ही धारणा का उपयोग किया जा सकता है, कंसंट्रेशन का उपयोग किया जा सकता है, विजुअलाइजेशन का उपयोग किया जा सकता है फॉर फ्यू मिनट्स। तो ये पता होना चाहिए पकड़ना कहाँ है और छोड़ना कब है। जैसे हम एक नाव से यात्रा करते हैं, जब हम इस तट पे थे तो हम नाव में बैठे, और जब उस तट पे पहुंच गए तो हमने नाव को छोड़ दिया। तो सारी ध्यान विधियाँ, जिसको हम कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन इत्यादि इत्यादि मंत्र विधि कहते हैं, ये सब नाव के समान है, इसमें बैठना भी है और उतरना भी है। माँ जी, अगला प्रश्न आपके लिए है। ओशो द्वारा जो ध्यान सिखाए गए हैं, क्या उसमें कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग, राजयोग इत्यादि भी शामिल हैं? देखिए, ओशो की जो साधना पद्धति है वो अखंड साधना पद्धति है, खंड खंड नहीं है। ओशो के पहले जो साधना पद्धति रही वो आंशिक रूप से रही। जैसे कोई भक्ति योग है तो केवल भक्ति योग में ही है, कोई राजयोग में है तो केवल राजयोग में ही है। ओशो कहते हैं चूँकि मनुष्य एक संपूर्ण मनुष्य है, साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स है, उसके पास शरीर भी है, उसके पास मन भी है, उसके पास हृदय भी है, तो इसलिए सारे योग समाहित होने चाहिए। तो ओशो की हर ध्यान विधियों में उन्होंने इसका समावेश किया है। जैसे सक्रिय ध्यान, इसमें पहला चरण हठ योग का है, फास्ट ब्रीदिंग है,
फिर अगला चरण जो है, इस जो थर्ड चरण आता हु का प्रयोग मंत्र योग का है। इसके बाद फिर सीधे जब हम साक्षी में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस स्टॉप का जो है अगला चरण, तो यहाँ पर हम सांख्य योग में हैं। इसके बाद फिर अगला चरण आता है कि अब जो है नाचो गाओ उत्सव मनाओ अहोभाव में, ग्रेटिट्यूड का, तो ये भक्ति योग का है। तो उनके ध्यान में उन्होंने सब चीज़ों का समावेश, सारे योगों का समावेश है। तो उनकी ध्यान पद्धति अखंड साधना पद्धति है, और वही आज के मनुष्य के लिए, क्या हमेशा के मनुष्य के लिए वही उपयोगी, सर्वाधिक उपयोगी है। तो वो एक एक पक्ष नहीं, एक एक अंश नहीं, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के लिए एक कंप्लीट विधि बिल्कुल का यूज़ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। साईं जी, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं ध्यान पर हम कोई लेबल ना लगाएं, वो किसी जात से, किसी रिलीजन से, किसी पर बेस्ड नहीं है, तो क्या ध्यान के लिए एक पर्यायवाची यूज़ कर सकते हैं, चेतना का विज्ञान? बहुत ही सुंदर बात आपने कही, है ना। जैसे पदार्थ का विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि इत्यादि, शरीर का विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, फिर मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान, जो आज से करीब 125 साल पहले 20वीं सदी की शुरुआत में आरंभ हुआ। वो नया है बिल्कुल, मनोविज्ञान। इसके पहले मन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, सिर्फ पदार्थ की ही खोजबीन चलती थी, स्थूल चीज़ों की। पहली बार सूक्ष्म विचार और भावनाएं महत्वपूर्ण हुए, मनोविज्ञान उत्पन्न हुआ। ठीक ऐसे ही चेतना का विज्ञान, ओशो ने अपनी एक किताब का नाम रखा चेतना का विज्ञान। इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो विज्ञान के कई आयाम हो गए, एक हो गया पदार्थगत विज्ञान, एक हो गया मन का विज्ञान, तो एक होना चाहिए चेतना का विज्ञान। क्योंकि हम केवल शरीर ही नहीं हैं, हम केवल मन और हृदय की भावनाएं ही नहीं हैं, इसके अलावा भी हम कुछ हैं। हमारे भीतर एक साक्षी चेतना है जो इन सबको जान रही है, और उसकी उपस्थिति में ही ये सब फंक्शन कर पा रहे हैं। हमारा शरीर भी काम कर रहा है क्योंकि हमारे भीतर चेतना है। एक आदमी मर गया, अब उसके अंदर चेतना नहीं है, उसकी आंख तो वैसी की वैसी जैसी एक सेकंड पहले थी जब वो जिंदा था, लेकिन अब आंख नहीं देखती। क्यों? क्योंकि आंख के पीछे जो देखने वाला तत्व था वो वहाँ से विदा हो गया। जैसे एक मकान था, मकान में 5 खिड़कियाँ थीं, भीतर एक मालिक था, वो एक खिड़की से आके देखता था, दूसरी खिड़की से पंछियों की आवाज़ सुनता था, तीसरी खिड़की से जाके वो फूलों की सुगंध लेता था। ठीक इसी प्रकार हमारी इंद्रियां हैं। तो भिन्न भिन्न इंद्रियां हमारी खिड़कियां हैं। तो इनसे हमें जो जानकारी मिलती है वो हमको मिलती है। वो हम कौन है? वो मैं कौन हूँ? वो चेतना है, वो कॉन्शसनेस है। अगर इस मकान में वो चेतना नहीं रहेगी तो खिड़की थोड़ी देखती थी, खिड़की थोड़ी सुगंध लेती थी, नाक तो वैसी की वैसी रहेगी मुर्दा की भी, लेकिन अब वो सूंघ नहीं सकेगी, सूंघने वाला गायब हो गया। तो हमको इस बात को स्वीकारना होगा कि तन और मन के अलावा हमारे भीतर कुछ और भी है, उसका नाम है कॉन्शसनेस, चैतन्यता। और ध्यान में हम इसी को बढ़ाने की, विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ध्यान की जगह चेतना का विज्ञान एक नया शब्द प्रयोग में आना चाहिए, और तब हम पाएंगे कि वैज्ञानिक जगत में भी इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी स्वीकृति हो जाएगी। क्योंकि फिजिक्स वाले भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स के बाद कुछ नई समस्याएं आई हैं जिसमें कॉन्शसनेस को स्वीकार करना पड़ता है कि पदार्थ में भी कॉन्शसनेस है। और वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल हजम नहीं होती बात कि मुर्दा पदार्थ में कैसे कॉन्शसनेस होगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स उस जगह पहुंच गई है जहाँ पे अब कॉन्शसनेस को इनकार नहीं कर सकते। तो अब एक समन्वय स्थापित हो सकता है, चेतना का विज्ञान और मॉडर्न फिजिक्स का आपस में मेल हो सकता है, समन्वय हो सकता है। तो चेतना का विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और धीरे धीरे मेडिटेशन को हटा के, क्योंकि हमारे साथ पुरानी भाषा के कनोटेशन बैठे हुए हैं। जैसे ही हम कहते हैं मेडिटेशन, हमको ख्याल आता है कंसंट्रेशन। हम कहते हैं किस चीज़ पर मेडिटेट करें, मतलब हमारा प्रश्न ही कह रहा है कि किस चीज़ पर कंसंट्रेट करें, है ना। मेडिटेशन वर्ड का हम मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ तुरंत खुद शुरू हो जाती है। तो बेहतर है हम उसको छोड़ ही दें। अगर हम कहेंगे साइंस ऑफ कॉन्शसनेस, फिर हम नहीं पूछेंगे कि किस चीज़ पे। कॉन्शसनेस इज कॉन्शसनेस, जस्ट बी कॉन्शस।
whatever is happening, be conscious about it, and the consciousness can become conscious of itself, है ना। तो वो जो कंसंट्रेशन वाली धारणा जो थी मेडिटेशन में जुड़ गई है, उससे भी छुटकारा हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, फिर माँ से एक रिक्वेस्ट करनी है हम सबको। काफ़ी बार ऐसे होता है जो लोग ध्यान करते हैं, चाहे नए हों पुराने हो, कुछ देर को बेहोशी आती है और उसके बाद एक गिल्ट फीलिंग आती है कि हम बेहोश हो गए। तो व्हाट टू डू अबाउट दिस? देखिए, मैंने आपसे कहा था मेडिटेशन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिलैक्सेशन जस्ट लाइक स्लीप, एंड अवेयरनेस जस्ट एज इफ यू आर इन ए डेंजर। ठीक है, अब इन 2 चीज़ों का समन्वय है तो यह हमेशा खतरा मौजूद रहेगा कि रिलैक्सेशन अगर टेक ओवर कर लिया तो व्यक्ति नींद में चला जाएगा, है ना, नींद में चला जाएगा क्योंकि अवेयरनेस छूट गई। तो इस चीज़ का हमेशा साधक को ख्याल रखना है, कुछ ऐसा उपाय करे जब वो विशेषकर ध्यान के लिए बैठ रहा है। एक तो ऐसा समय चुने जब आपकी नींद पूरी हो चुकी है, उदाहरण के लिए सुबह अभी सो के उठे हैं, स्नान कर लिया, ताज़े कपड़े पहन लिए, चाय कॉफ़ी पी ली अगर आपको शौक़ है, थोड़ा सा 5 मिनट व्यायाम कर लिया, प्राणायाम कर लिया, आप ऊर्जावान हो गए। अब आप ध्यान में बैठेंगे, अगर आप खूब आराम से अनहतनाद सुनेंगे, नींद नहीं लगेगी, क्योंकि नींद अभी कैसे आएगी, अभी तो आप 8 घंटे सो चुके हैं, अभी चाय कॉफ़ी पी उसका भी असर है, व्यायाम प्राणायाम किया है, शरीर पूरा एनर्जेटिक है, सो नहीं सकते, तो रिलैक्सेशन तो रहेगा और अवेयरनेस भी रहेगी। तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। 1 मिनट जॉगिंग कर लें, अपने आप तेज सांस चलने लगी, 1 मिनट जोर से प्राणायाम कर लें, दैट इज़ गुड इनफ। अब अगले आधे घंटे तक नींद नहीं लगने वाली, इस बीच आप उपयोग कर लें ध्यान पूर्ण होने के लिए। तो ध्यान करते हुए नींद में जाने का खतरा है, चलो बुराई कुछ नहीं, उसमें नींद ही मिली, लेकिन वो ध्यान नहीं है ना, वो सोना है। तो सोना अच्छी बात है, लेकिन सोना ध्यान नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि ध्यान में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, रिलैक्सेशन प्लस अवेयरनेस का। अगर रिलैक्सेशन का पल्ला भारी हो गया तो हम नींद में चले जाएंगे, है ना। तो इसको एक बैलेंस बना कर रखना है दोनों का, और उसके लिए सुगम उपाय मैंने कहा, सुबह का समय थोड़ा सा व्यायाम प्राणायाम, चाय कॉफ़ी की मदद ले लें। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आज विश्व ध्यान दिवस है, हमने बहुत तरीके से समझने की तो कोशिश की, क्या कोई आप सरल सा छोटा सा प्रयोग हमें करवा पाएंगे जो हम ध्यान में रह पाएँ, जिससे और दिन भर में वो फैला भी पाएँ कि बार बार उस स्मरण में रहें। और अंत हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि अगर वो ध्यान साधना करना चाहें तो वो कैसे करें, कैसे जुड़ पाएँ। तो हम छोटा सा प्रयोग एक ध्यान का करेंगे जी। दिन भर हमारे साथ सांस हमारे साथ ही है, क्योंकि जब तक सांस है तभी तक हम हैं। तो सांस से हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। पतंजलि कहते हैं कि सांस अगर बदल जाए तो हमारी भाव दशा बदल जाती है। सांस अगर तेज चल रही है तो हम शांत नहीं बैठ सकते, अगर हम सांस में परिवर्तन कर लें तो शांति आ जाती है। तो कहते हैं कि धीमी और गहरी सांस जब हम लेते हैं तो हमारे भीतर एक शांति उतरती है, और जब वो सांस बाहर जाती है तो उसे जब हम बाहर रोकते हैं तो ये शांति और गहराती है और हम अपने निराकार स्वरूप में प्रवेश करते हैं। तो इसी का हम एक छोटा प्रयोग करेंगे। जब हम अपने निराकार स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं तो आसानी से श्रवण, जिसकी स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, ओंकार श्रवण की, वो घटित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2 घंटियाँ बजेंगी, 1 घंटी धीमी होगी, 1 घंटी तेज होगी। तो एक धीमी घंटी के साथ सांस लेंगे, तेज घंटी के साथ मुंह से सांस छोड़ेंगे, और जब तक छोड़े रखेंगे बाहर एक छोटा सा बहिर्कुंभक होगा, और फिर घंटी बजेगी, फिर सांस लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आइए शुरू। जो मित्र कर रहे हैं ध्यान, कृपया आंख बंद कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ और गर्दन सीधी हो। लीजिए। बाहर रुके रखिए। लीजिए, छोड़िए, मुंह से छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, नाक से भीतर लीजिए,
से बाहर छोड़िए। सीना और पेट पिचक रहा है। पेट और सीना फूलने लगा, पिचकने लगा। अत्यंत होशपूर्वक मन शांत होता जा रहा है, होश की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब श्वास का प्रयोग छोड़ दें, गौर से सुने जो भी आवाज सुनाई दें। कभी पंछियों की आवाज, कभी झिंगुर जैसी ध्वनि, कभी बहते हुए झरने की आवाज। चुपचाप सुने। Be very sensitive, alert, a kind of loving awareness. बड़े प्यार से सुने। मधुर मधुर ध्वनियाँ चित्त को प्रफुल्लित कर रही हैं। मन शांत है। गहरी सांस की वजह से शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत है। यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, फ्रेश, पीसफुल एंड जॉयस। नदी के इस बहने की आवाज में सारी बेचैनी और अशांति बह गई। पीछे छूट गई निर्मल शांति। बी मोर अवेयर,
अपनी आती जाती सांसों की आवाज सुने। बाहर का संगीत समाप्त हो गया। गौर से सुने भीतर आती श्वास की ध्वनि, बाहर जाती श्वास की ध्वनि। यह तो आहतनाद है। हवा श्वास के पथ से टकरा रही है। बारीक सी आवाज हो रही है। सांस बाहर छोड़ने के बाद कुछ सेकंड को रुक जाएं और सुने। अब तो सांस की आवाज भी नहीं, अब कौन सी ध्वनि है। फिर आराम से सांस लीजिए, आराम से छोड़िए, कुछ सेकंड रुकिए। जोर नहीं लगाना, ताकत नहीं लगाना, बिल्कुल विश्राम पूर्वक प्यार से। जब सांस आती जाती है उसकी एक सूक्ष्म आवाज है, और जब सांस रुकी है तब अनाहत संगीत अस्तित्व का सुनाई पड़ने लगा। गौर से सुने। मन और शांत हो गया। इस शांति का संगीत, द वॉइस ऑफ साइलेंस इज इकोइंग। अब तो सांस की आवाज भी फीकी पड़ गई। अनाहत नाद उससे भी ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है। अब सांस को भूल जाएं, बस नाद श्रवण में लौलीन हो जाएं, मगन हो जाएं। यह किसी विधि से उत्पन्न नहीं हुआ है। यह शाश्वत संगीत है। यह सनातन का स्वर है। सदा था, है और सदा रहेगा। यह 24 घंटे आपके संग है। जैसे ही इस तरफ थोड़ा सा ध्यान करेंगे, वापस कनेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट के लिए मैं भी चुप हो जाता हूं। अपने दोनों हाथ जोड़ लें
संपूर्ण अस्तित्व के प्रति धन्यवाद का भाव, शांति की एक छोटी सी झलक मिली। धीरे धीरे शांति की बाढ़ भी आएगी। हाथ नीचे कर लें, आंखें खोलें। प्यारे मित्रों, जो लोग ध्यान से और गहराई से जुड़ना चाहते हैं उनसे निवेदन करूंगा, ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 प्रकार के मेडिटेशन कैंप होते हैं। आप आवासीय शिविर में आ सकते हैं। दिल्ली से 2 घंटे दूर सोनीपत के दीपालपुर गांव में श्री रजनीश ध्यान मंदिर में हर महीने 2 शिविर 6-6 दिन के यहाँ पर होते हैं, जिसमें आप आके यहाँ भाग ले सकते हैं। जो मित्र अपने घर बैठे ध्यान करना चाहें उनका भी स्वागत है। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम हर सप्ताह 6 दिन चलते हैं, मंगलवार से शुरू होकर रविवार तक, जिसमें आप घर बैठे किसी भी समय भाग ले सकते हैं। उसमें समय का भी कोई बंधन नहीं है। ओशो ने ध्यान के ऊपर बहुत साहित्य हमें दिया है। कुछ किताबों के नाम लेता हूँ जिनको पढ़कर आपको ध्यान की समझ और खुलेगी। ध्यान का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, ध्यान सूत्र, ध्यान दर्शन, ये कुछ खास किताबें हैं विशेषकर ध्यान पर। इनको पढ़िए। इनके ऑडियो प्रवचन भी उपलब्ध हैं oshoworld.com की वेबसाइट पर। आप वहाँ से ऑडियो सुन सकते हैं। किताबें उपलब्ध हैं oshofragrance.org की वेबसाइट पर। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ममोक्ष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण सवालों के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से, कि 21 वाले दिन आप दोनों आए हमें उस एक की ओर ले जाने के लिए, समझ से नहीं प्रयोग से भी, और हमारे लिए एक सुनहरा भविष्य का उपाय देने के लिए कि हम जहाँ हैं वहाँ से नीचे नहीं जाकर अपनी कॉन्शियसनेस को और ऊपर की ओर उठाएं। चलिए, आपने 21 की बात छेड़ दी, फिर से तो एक चीज़ और याद आ गई। गुरु नानक देव जी ने जो कहा है ना, उसकी पंक्ति में पूरे इस तरह से आता है कि अगर मेरी एक जीव की जगह 20 लाख जीव हो जाएं तो प्रत्येक जीव से मैं लाख लाख बार उसका नाम मतलब आप समझ गई जी। वह सनातन संगीत, उसको जपूं और तब मैं 21 हो जाऊं, अर्थात द्वैत से हटके उस एक में, एक ओंकार सतनाम में लीन हो जाऊं, भागवत स्वरूप हो जाऊं। तो एक हो जाने का अर्थ भागवत स्वरूप हो जाना गुरु नानक देव जी का है। और सारांश में ये बड़े बड़े शब्द भगवान, ईश्वर, परमात्मा शायद पसंद ना पड़ें, तो सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं उस नाम के संग। तो उन्होंने तो नाम वर्ड का यूज किया है, लेकिन जो व्याख्या करते हैं ग्रंथ की वो लिख देंगे भागवत स्वरूप, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नाम में डूब कर मैं नाम ही हो जाऊं, ओंकार हो जाऊं। तो हम सब के लिए भी ये 21 तारीख प्रेरणा हो कि हम 2 से उस एक की ओर रोज कदम बढ़ाते चलें। फिर से आप दोनों को शुक्रिया। जय ओशो। जय ओशो।